8. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। महाभारत। एक कहानी आपको समय ने सुनाई थी, एक कहानी आपको वेद व्यास ने बताई थी। आज एक कहानी मैं कहूंगा। मैं वो हूं जो खड़ा वर्तमान में है। मैं वो हूं जिसने अतीत को बहुत करीब से देखा है। मैं वो हूं जिसके द्वारा आज कल से जुड़ता है। मैं इतिहास की कलम हूं जो आज आपको किसी से मिलाने आया हूं। जन्म से मृत्यु तक कहानी किसी के संघर्ष की है। दुर्योधन की ढाल जो कहानी ये उस दोस्त की है। अर्जुन का प्रतिद्वंदी वो कहानी उस महावीर की है। सोने के कवच कुंडल के साथ जन्मे कहानी ये उस कर्ण की है। घने काले बादल चारों ओर छाए हुए थे। आज वो एक खास दृश्य देख रहे थे। वो दृश्य जहां एक महावीर अपने आप से अनजान, अपने अंत से परिचित, फिर भी निडर, निर्भीक युद्ध भूमि में खड़ा मुस्कुराता हुआ बस आसमान की तरफ देख रहा था। सूर्य सा तेज उसके चेहरे पर दमक रहा था। उसके चेहरे पर झलकता हुआ आत्मविश्वास उसके शौर्य का परिचय दे रहा था। लंबा चौड़ा कद, उससे भी बड़ा आसमान को छूता उसका शौर्य, बलिष्ठ भुजाओं में सोने के गहने, तन पर स्वर्णिम रंग की ढाल, हाथ में उसका धनुष और आंखों में सिर्फ एक प्रतीक्षा। आज उसके जीवन को उसका अर्थ मिलने वाला था। वो अर्थ जिसके लिए उसने जीवन भर इंतजार किया था। आज एक भयंकर युद्ध होने वाला था। एक ऐसा युद्ध जो हमें यह बताएगा कि इतिहास का सबसे बड़ा वीर कौन था। वो जिसने धर्म के लिए युद्ध किया, या वो जिसने अपनी मृत्यु का सच जानते हुए भी वीरता के साथ मरना पसंद किया। मैं भी ये जानने के लिए बहुत बेकरार था। बस इंतजार था तो उस सूर्य का जिसके आसमान में आने के साथ ही युद्ध का शंख बज उठता। पर न जाने क्यों आज सूर्य देवता धरती को दर्शन देने से डर रहे थे। कोई उनके इस भय को जाने या न जाने, पर मैं उनके इस भय से अच्छी तरह परिचित था, भली भांति परिचित था। पृथ्वी से कई लाखों करोड़ों मील दूर, जहां आम मनुष्य के लिए जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, तारों और ग्रहों से सजा उस सुंदर ब्रह्मांड में वो हर देव निवास करते थे जो पृथ्वी पर खिल रहे जीवन के उत्तरदायी थे। जहां ब्रह्मांड में हजारों लाखों देव अपने अपने कर्म और धर्म का पालन करते हुए जीवन जीते थे, वहीं एक देव ऐसे भी थे जिनसे नजर मिलाना सबके बस की बात नहीं थी, जिनका तेज ऐसा कि लाखों करोड़ों रोशनी का पुंज मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सके। ये वही देव थे जिन्होंने इस धरा को जीवन दान देने का दायित्व उठाया हुआ है, जिनके बिना जीवन चक्र अधूरा रह जाएगा। लाखों स्वर्णिम आभा से जगमगाता तन के स्वामी, मुख पर एक मधुर मुस्कान और कर्तव्य के धनी, ये देव कोई और नहीं सूर्य थे, जिनके बिना ये संसार अधूरा है, जिनसे इस संसार को जीवन दान मिलता है, अन्न मिलता है, और जो चाहे तो अंत का भी कारण बन सकते हैं। ये सूर्य देव का रथ था जिसे उनके सारथी अरुण चला रहे थे, जिनके रथ को सदैव 7 घोड़े ही खींचते थे, जो निरंतर चलते हुए पृथ्वी को रोशन करते थे। किंतु आज किसी दुविधा ने उनके चेहरे से उनकी मुस्कान छीन ली थी। आखिर ये चिंता किसकी थी? यूं तो मैंने उसकी जीत के लिए हर संभव प्रयास कर लिया है, पर क्या मैं नियति के लिखे को पूरी तरह मिटा पाया हूं? नहीं, मैं उसके नुकसान का कोई भी मार्ग खुला नहीं छोड़ सकता। एक पिता होने के नाते मैंने अपने और किसी कर्तव्य का पालन तो नहीं कर पाया हूं, पर आज मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा।
नियति ने आज का दिन मेरे पुत्र की मृत्यु के लिए चुना हुआ है। अगर आज मैं उदित हुआ तो कहीं नियति अपना लिखा पूरा करने का कोई रास्ता न निकाल ले। नहीं नहीं, आज मैं उदय नहीं हो सकता। मैं आज उदय नहीं होऊंगा। सारथी, रथ वापस मोड़ लो। पर देव, इतने सालों की सेवा में पहली बार सूर्यदेव अपने कर्तव्यों से पीछे मुड़ने की बात कर रहे थे। आश्चर्य। अब उसे कौन समझाए? ये आश्चर्य नहीं, एक पिता का अपने पुत्र के लिए प्यार है जो उसके कर्तव्य पर भारी पड़ रहा है। नहीं नहीं, आज कोई तर्क मुझे उदय होने के लिए विवश नहीं कर सकता। बस आज की बात है। यदि आज मैं उदित नहीं हुआ तो उसके भाग्य का लिखा मिट जाएगा। हाँ। ये कैसे हो सकता है प्रभु? आज ही वो दिन है जब मेरे बेटे का सूर्य अस्त हो जाएगा। आज का दिन मेरा रथ मोड़ लो सारथी। बस आज का दिन निकल जाए तो उसकी मृत्यु टल जाएगी। क्या ये सच में संभव है? क्यों नहीं। आज का दिन यमराज ने उसके नाम लिखा है। अगर आज वो बच गया तो उसका जीवन और लंबा हो जाएगा, पर भाग्य का लिखा मैं बदल पाऊंगा। ये तुम रथ आगे क्यों ले जा रहे हो? मैंने कहा पीछे मुड़ो। भाग्य तो उसका तभी लिख दिया गया था जब उसे जन्म के तुरंत बाद गंगा की लहरों के हवाले कर दिया गया था देव। और यही कारण है कि मैं आपका रथ पीछे नहीं मोड़ सकता। मैं आपका सारथी हूँ प्रभु, और मेरा काम आपके आदेश का पालन करना है। पर इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि आप कभी भी अपने धर्म के मार्ग से भटके नहीं। वो देखिए प्रभु, कैसे आपका पुत्र सीना चौड़ा किए रणभूमि में खड़ा है। शायद उसे भी पता है कि उसका अंत आज ही लिखा है, पर फिर भी उसके चेहरे पर न चिंता है न डर। वो एक योद्धा है जो जानता है कि योद्धा की प्रसिद्धि इसी में है कि वो वीरता की मृत्यु प्राप्त करे। आपने उसे कल बचाया था प्रभु, तो आज देखिए, आज नियति ने फिर एक रास्ता निकाल लिया। आप फिर उसे बचाएंगे, फिर नियति कोई रास्ता निकाल लेगी। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते प्रभु। तो आप अपने धर्म का पालन कीजिए और अपने पुत्र को उसके धर्म का पालन करने दीजिए। सूर्यदेव चुप थे। वो जानते थे कि ये घड़ी आएगी और ये दिन भी आएगा जब वो अपने सामने वीरता के उस तेज की मृत्यु देखेंगे। पर क्या वो इस घटना के लिए तैयार थे? नहीं, कभी नहीं। एक पिता भला अपने ही अंश की मौत कैसे देख सकता है? वो भरपूर कोशिश करेंगे उसके भाग्य को बदलने की, उसके जीवन की नई कहानी लिखने की। आंखें बंद करते ही उन्हें वो दिन याद आ गया जब उनका पुत्र कर्ण धरती पर जन्मा था। क्या हुआ देव? क्या अब भी आपका मन नहीं बदला? क्या अब भी आप पिता और देवता के कर्तव्यों के बीच फंसे हुए हैं? मैं उस दिन को याद कर रहा हूं अरुण, जब पहली बार मेरे कर्ण ने कौंतेय के रूप में जन्म लिया था। एक पिता के वेदना का बखान कर सकूं, इतनी शक्ति अभी मुझ में नहीं है। तो चलिए मैं आपको उस अतीत में ले जाता हूं जहां स्वर्णिम अक्षरों में एक नाम लिखा गया था और फिर उसे गंगा के हवाले कर दिया गया था, कुंती के महल में। यदु वंश में जन्मी पृथा को बचपन में ही गोद ले लिया गया था। ऐसे में यदु राजकुमारी पृथा अब दुनिया में राजा कुंती भोज की बेटी कुंती के रूप में जानी जाती थी। स्वभाव से चंचल, लाड़ प्यार से पली कुंती राजा कुंती भोज का मान थी, सम्मान थी और उनके स्नेह का विशेष पात्र थी। महल में रहते हुए कुंती ने सारी शिक्षा दीक्षा पाई और आर्य संस्कारों से पोषित होकर उस समय में एक काबिल राजकुमारी के रूप में जानी गई। एक दिन जब कुंती को महर्षि दुर्वासा की सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो अपने गुण और निस्वार्थ सेवा से उसने महर्षि को प्रसन्न कर दिया। वरदान स्वरूप महर्षि ने कुंती को एक मंत्र दिया जिसका इस्तेमाल कर वो किसी भी देव से पुत्र का वरदान पा सकती थी। ऋषि दुर्वासा तो आशीर्वाद देकर चले गए, पर नादान कुंती के बाल मन ने ऋषि की बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया। और वो करती भी कैसे? भला ऐसा कभी हुआ भी है? उनके जाने के बाद महल में अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी कुंती ऋषि के वरदान के बारे में सोचने लगी। गंगा तट से आती शीतल हवाओं में उसके बाल उड़ रहे थे
और इन सब से बेखबर वो बस अपनी ही सोच में मग्न थी। गंगा की लहरों को एकटक देखते हुए उसने मन ही मन सोचा, भला ऐसा भी कहीं होता है, मंत्र पढ़ो और पुत्र की प्राप्ति हो जाए? महर्षि भी कुछ भी कहते हैं, पर अगर ये सच हुआ तो? ये सवाल तो उसके मन में उठा था, पर हकीकत में ये सवाल नियति का था, जिसके उत्तर के रूप में सोने का कवच कुंडल लिए कर्ण जन्मा था। क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल करके देखूं? पर बुलाए भी तो किसे? तब तक उसकी नजर खिड़की से बाहर सूर्य के तेज पर पड़ी और उसने मन ही मन सूर्य देव को ध्यान कर वो मंत्र कहने का निश्चय किया। एकाएक आंख खोलते ही उसने देखा सामने सूर्य देव खड़े थे और उनके हाथ में था वो नन्हा बालक जो अब अपनी माता की गोद में खेलने को आतुर था। नहीं देव, मैंने तो सिर्फ प्रयोग की दृष्टि से ये मंत्र कहा था। मैं देखना चाहती थी कि ये मंत्र काम करता है या नहीं। मैं समझ गई कि ये मंत्र काम करता है। अब आप कृपया चले जाइए। उसने हाथ जोड़ते हुए सूर्यदेव से विनती की। चला तो मैं जाऊंगा कुंती, पर पहले अपने पुत्र को तो संभालो। यदि किसी को पता चला तो? देखिए देव, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अविवाहित हूँ, कुंवारी हूँ। ऐसे में इस पुत्र के जन्म का रहस्य मैं इस दुनिया को कैसे समझाऊंगी? आप मेरी मजबूरी समझे। ये बात तुम्हें मंत्र का आह्वान करने से पहले सोचनी चाहिए थी देवी। और इतना कहकर सूर्यदेव ने उस पुत्र को उसकी माता की गोद में दिया और वहां से चले गए। काश उस वक्त में उस माता को समझा पाता कि उसका बालक कोई आम बालक नहीं है। वो खुद अपनी पहचान लिखने वाला था। उसे ना ही किसी पिता के नाम की जरूरत है, ना ही माता के सम्मान पर वो आंच आने देगा। पर मैं तो सिर्फ लिख सकता हूं वो जो हो रहा है, जो होगा और जो होने वाला है। उस सांझ मैंने एक मां को समाज के सामने झुकते हुए देखा था। समाज की बेड़ियों ने एक मां की ममता का गला घोंटा था और एक पुत्र से उसकी मां का आंचल छीन लिया था। मुझे माफ कर देना बेटा। तेरी माँ में अभी वो शक्ति नहीं कि वो समाज के सामने एक कुंवारी माता के रूप में खड़ी हो सके। गंगा की लहरें आज इस प्रकार उछल रही थी मानो वो उस मां से कह रही हो, चिंता मत करो कुंती, तुम्हारे इस पुत्र को मैं संभालूंगी और इसे एक अच्छे परिवार तक अवश्य पहुंचाऊंगी। सजल आंखों से कुंती ने अपने पुत्र को एक आखिरी बार देखा और इससे पहले वो अपने कदम आगे बढ़ाती, ऊपर आकाश से एक आवाज गूंज उठी। ये देवताओं द्वारा एक मां की चिंता को समाप्त करने की आकाशवाणी थी। स्वर्ण के कवच कुंडल के साथ जन्मा ये बालक सूर्य और कुंती की नहीं, इस समाज की संतान है। अब ये समाज ही इसे पालेगा और इसके भविष्य का निर्माण करेगा। पर चिंता ना करो कुंती, तुम्हारा ये तेजस्वी बालक एक महावीर योद्धा होगा, परम दानवीर होगा। अपने दान और कर्म के कारण इसे कर्ण के नाम से जाना जाएगा, महावीर कर्ण। ये सुनते ही उसकी आंख भर आई और उसने भविष्य की इस धरोहर को अंतिम बार जी भर कर देखा और फिर गंगा की उछलती कूदती लहरों के हवाले कर दिया। गंगा की वो लहरें अचानक बड़ी कोमलता और प्रेम के साथ उस बच्चे को अपनी ममता के झूले में झुलाते हुए न जाने कहां ले जाने लगी। ये तो कुंती को पता नहीं था, पर मैं ये जरूर जानता था कि लहरों के साथ झूलता हुआ ये बालक भविष्य के उस दरवाजे को खटखटाने जा रहा है जो युगों युगों तक धर्म और अधर्म की कहानी सुनाएगा। काश उस दिन मैं सूर्यदेव को रोक पाता, उन्हें उदित नहीं होने देता, पर वो मेरे बस में नहीं था। जो मेरे बस में है वो है गंगा की लहरों के साथ मचलते हुए उस नन्ही सी जान के जीवन चक्र को करीब से देखना और उसे भविष्य के लिए सहेजना। देखते हैं ये लहरें आखिर कहां जाकर रुकेगी। जिस कौंतय को कौंतय कहलाने का अधिकार न मिला, जिस सूर्य पुत्र को रवि जना न कहा गया, उसे अब कौन अपनाएगा?
और जहां इतिहास अपने पन्ने पलटने में व्यस्त था, वहीं एक नदी थी जो अपने साथ इतिहास को लेकर आगे बढ़ रही थी। अपनी गोद में स्वर्ण कवच और कुंडल से सजे इतिहास की उस धरोहर को संभालते गंगा की लहरें उसे उसके भविष्य तक ले जा रही थी। ये देखा जाए तो ये भविष्य गंगा के आंचल से भी तो जुड़ा था। आखिर किसी मोड़ पर आकर इस बालक को उन्हीं के वंश की धरोहर बनना था, पर जिसने जन्म लेते ही अपनी माँ का नाम भी खो दिया हो, भला वो इस बड़े संसार में अपने वंश की ढाल कहाँ ढूंढता फिरता। वो तो बस उसे ही सच मानता जो उसे बता दिया जाता। वही सच उसका परिचय भी बन जाता और उसका नाम भी। पर गंगा तो सब जानती थी। वो एक माँ भी थी, एक देवी भी, एक नदी भी और पोषक भी। शायद यही कारण था कि आज उसकी लहरों में जो ममता थी, वो उस बालक को सुरक्षित किसी ऐसी माँ की गोद तक पहुंचाना चाह रही थी जो इस बालक को अपना नाम दे सके, जो कौन्तेय होकर भी कौन्तेय बन न सका। वो कम से कम किसी माँ की उम्मीद ही बन जाए। और ऐसी ममतामयी माँ कहाँ मिलेगी, ये सिर्फ गंगा को ही पता था। कुंतलपुर के वैभव, हरियाली और शांति से कोसों दूर बच्चे की किलकारी को तरसती एक कुटिया थी, जिसमें निवास करते पति और पत्नी ने न जाने कितने ही मंदिरों में फेरे लगाए थे, कितने ही देवताओं से मन्नतें की थी, कितने ही प्रयास भी किए थे, पर उनके घर अभी तक किलकारी नहीं गूंजी थी। ये घर था धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा का। अधिरथ भले ही सारथी का काम करता था, पर उसे धर्म और कर्म का सुंदर ज्ञान भी था। कौरव साम्राज्य का वो आम नागरिक भारत के भविष्य की कितनी बड़ी धरोहर को सहेजने वाला था, इसका ज्ञान अभी उसे नहीं था। अभी तो दोनों पति पत्नी अपने सूने घर का शोक मनाते जीवन जीते जा रहे थे। उस दिन न जाने क्या हुआ कि अधिरथ काम से जल्दी घर आ गया और घर आकर उसने पाया कि उसकी पत्नी वहाँ नहीं है। घर के बाहर उसने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा तो उनसे अपनी पत्नी के बारे में जानने के लिए वो आगे बढ़ा। अरे बेटा, काकी कहाँ गई है, कुछ पता है? हाँ काका, मैंने अभी काकी को गंगा के किनारे बैठे हुए देखा। मैंने उनसे बात करने की कोशिश भी की, उन्हें नमस्ते भी किया, पर उन्होंने ना ही मुझे कोई उत्तर दिया, ना ही रोज की भांति कोई लड्डू खिलाकर मेरा मुंह मीठा करवाया। शायद वो उदास थी, इसीलिए ही वो मुझे आज लड्डू देना भूल गई। ये सुनकर अधिरथ अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ गंगा के तट पर पहुंचा। वो जानता था कि उसकी स्त्री के दुख का क्या कारण हो सकता है, पर वो ये भी जानता था कि ये दुख करना बेकार है। जो सुख ईश्वर ने उन्हें नहीं दिया, उसके लिए शोक कब तक मनाया जा सकता है। गंगा किनारे उसने एक दुबली पतली उदास छवि देखी। हरे वस्त्र में लिपटी उस छरहरी स्त्री का सुंदर यौवन किसी के भी मन को मोह लेने के काबिल था, किंतु ईश्वर ने उसे सौंदर्य तो दिया था, पर माँ बनने का सौभाग्य नहीं। अपनी पत्नी को दूर से देखकर उसे पहचानता हुआ वो साधारण कद काठी का धनी अधिरथ वहां पहुंचा। उसने एक लंबी आह भरकर पहले खुद को संभाला और फिर अपनी पत्नी को संभालने, उसे ढाढ़स बंधवाने उसके पास गया। क्या हुआ राधा? राधा ने पल भर के लिए उसकी तरफ देखा और फिर कोई जवाब न देकर गंगा को एकटक देखने लगी। अधिरथ चुपचाप वहां बैठ गया। कब तक यहाँ इस प्रकार बैठी रहोगी राधे? कब तक यूं ही गंगा मैया से प्रार्थना करती रहोगी? कब तक उसका शोक करोगी जो तुम्हारे पास है ही नहीं? आखिर ये तो सबकी माँ है, उनसे बढ़कर मेरा दुख और कौन ही समझेगा। आज तो मैं यहाँ से अपने प्रश्न का उत्तर लेकर ही जाऊंगी। ये सवाल न जाने तुमने कितने ही देवों और देवियों से किया है प्रिय, पर कभी भी तो तुम्हें उत्तर नहीं मिला। ये चुप्पी को ही उनके उत्तर के रूप में स्वीकार क्यों नहीं कर लेती हो? हर व्यक्ति को हर सुख मिले ये भी तो जरूरी नहीं है ना? मैं किसी दूसरे के विषय में नहीं जानती, पर हाँ, मुझे तो मेरी ममता का उत्तर चाहिए। मुझे माता कहलाने का सुख चाहिए। आप माने या ना माने स्वामी, पर आज मेरा मन कहता है कि मुझे गंगा मैया का आशीर्वाद मिलेगा। बस मुझे थोड़ी तपस्या और करनी है, थोड़ी प्रतीक्षा और। इससे पहले अधिरथ उसे कुछ और कहता या समझाता, किसी के रोने की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। ये कौन रो रहा है? ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लगती है, पर कहाँ से आ रही है? वो स्वामी, वहाँ उस टोकरी से आवाज आ रही है।
वो गंगा की लहरों में उतर गई। उसके पीछे पीछे अधिरथ ने भी प्रवेश किया। हर कठिनाई का सामना करते हुए दोनों पति पत्नी टोकरी के पास पहुंचे। उन्होंने उस टोकरी को दोनों हाथों से पकड़ा। उस टोकरी को पकड़ते ही दोनों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने जीवन नैया को पकड़ लिया हो। दोनों ने मिलकर टोकरी को तट तक बड़ी मुश्किल से खींचा और फिर उसे बाहर जमीन तक ले आया। ये किसका पुत्र है? इतना सुंदर, इतना मासूम। देखो इसके चेहरे पर कितना तेज है और इसके शरीर पर ये सोने के कवच और कानों में सोने के कुंडल भी दमक रहे हैं। पर ये किसका पुत्र है और यहाँ कैसे आया? ये हमारा पुत्र है स्वामी। गंगा मैया ने आखिर हमें उत्तर दे ही दिया। पर ऐसे कैसे? देखिए स्वामी, सोने के कवच कुंडल से सुशोभित इस बालक को देखिए। ये पक्का किसी उच्च घराने का बालक है, जिसकी माँ शायद इसे अपना ना पाई और इसलिए उसने इसे गंगा को अर्पित कर दिया। और फिर माता गंगा ने सिर्फ हमें ही क्यों उससे मिलाया? वो इसीलिए क्योंकि गंगा मैया भी जानती है कि इस बालक को एक माता की आवश्यकता है और मुझे एक संतान की। गंगा ने हम दोनों की जरूरत को पूरा किया है स्वामी। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि मेरी गोद में आते ही ये बालक चुप हो गया। ये हमारे रिश्ते को दर्शाता है स्वामी। बस अब और कुछ ना कहिएगा। आज से ये हमारा पुत्र हुआ। राधे, राधा का पुत्र राधे। अधिरथ ने फिर ना कुछ कहा और ना ही कोई तर्क किया। आखिर अगर एक माता को उसकी ममता का पात्र मिला था तो एक पिता को भी उसके पुत्र का प्रेम मिलने वाला था। ये नियति ही तो थी कि सूर्य पुत्र दिव्य जन्मा बालक अब एक सारथी पुत्र के रूप में समाज को अचंभित करने को तैयार था। राधा और अधिरथ के घर भले ही महल की सुख सुविधा नहीं थी, पर वर्षों के प्रेम का एक अटूट बंधन था, जिसकी वर्षा से प्रतिदिन राधे पोषित हो रहा था। उस असाधारण बालक की जड़ें भले ही एक साधारण घर परिवार में पड़ी थी, पर उसके शौर्य का विकास धीरे धीरे अपना विस्तार ढूंढ रहा था। जहां समाज में कर्म ही जाति है, जहां जाति ही व्यक्ति को स्थान देती है, वहां वो राधे संतोष कैसे प्राप्त करता? किसी कवि की कविता के जैसे ही राधे धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और अब समाज के हर रूप को प्रश्न करना सीख रहा था। एक दिन जब 5 वर्षीय राधे अपनी माता के साथ बाजार में निकला तो उसका समाज की इस व्यवस्था से प्रथम परिचय हुआ। माँ, तुम ये ईश्वर को क्यों पूछती हो? क्योंकि ईश्वर ने ही संसार बनाया है, वो ही हमारे कर्ता धर्ता है पुत्र। अगर वो हमारे कर्ता धर्ता है तो फिर हम कर्म क्यों करते हैं? ईश्वर ही हमें सब कुछ क्यों नहीं दे देते? वो इसीलिए पुत्र क्योंकि ईश्वर ने भी कर्म को सबसे ऊपर माना है। जो खुद कर्म करता रहता हो वो भला कैसे कर्म विहीन होने का संदेश दे दे? यदि उन्होंने कर्म को सबसे ऊपर माना है तो फिर हम सभी को कर्म की पूजा करनी चाहिए ना कि ईश्वर की। बात तो तुमने सही कही, पूजा तो कर्म की ही होनी चाहिए, पर कर्म ईश्वर से ऊपर तो नहीं हो सकता ना। लो, फिर तुमने दोहरी बात कर दी। जब ईश्वर ने कर्म को सबसे ऊपर रखा है तो फिर कर्म ईश्वर से ऊपर क्यों नहीं? अब बेचारी राधा चाहकर भी अपने पुत्र की इस बात का क्या उत्तर देती? उसने हंसकर बात टालने की कोशिश की। ये सही नहीं है माँ, तुम हमेशा मेरे सवालों को हंसी में उड़ा देती हो। तो प्रश्न ही ऐसे करता है कि अब मैं उत्तर क्या दूं? इतनी देर में राधे को सामने से एक ऋषि आते दिखे। स्वभाव से जिज्ञासु राधे भागा भागा ऋषि के पास पहुंचा। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। ऋषिवर, क्या मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? अवश्य। अभी मेरी माँ ने बताया कि हम ईश्वर की पूजा करते हैं और ईश्वर कर्म को सबसे ऊपर मानते हैं, तो फिर हम कर्म की पूजा क्यों नहीं करते? एक साधारण बालक के मुंह से ऐसा अद्भुत प्रश्न सुनकर एक पल को ऋषि चौंक गए। फिर संभलते हुए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये सच है कि ईश्वर ने कर्म को सबसे ऊपर माना है, पर हम कर्म की पूजा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कर्म अपने आप में ईश्वर की पूजा करने का साधन है। कर्म ही पूजा है वत्स। ऋषि की बात ने उत्साहित बालक की जिज्ञासा को शांत कर दिया था। धन्यवाद ऋषिवर। वैसे पुत्र, तुम्हारी माता का क्या नाम है? मैं राधानंदन अधिरथ पुत्र राधे हूँ ऋषिवर। और प्रणाम करता हुआ राधे आगे बढ़ गया। एक सारथी का पुत्र और ऐसे तेजस्वी विचार।
असंभव। भागते हुए राधे एकाएक एक दुकान के सामने खड़ा हो गया। ये शस्त्रों की दुकान थी। इधर अपने पुत्र को ढूंढती हुई राधा भी वहां आ पहुंची। पुत्र, तुम कहाँ चले गए थे और यहाँ क्या कर रहे हो? माँ का लाडला राधे जानता था कि अगर उसने माँ को सच्चाई बता दी तो उसे बहुत डांट पड़ेगी। न जाने क्यों माँ उसे समाज के दोहरे रोपन पर सवाल खड़े करने से हमेशा रोकती थी। इसलिए उसने बात बदलने में ही अपनी भलाई समझी। माँ, मुझे वो धनुष खरीद दो ना। धनुष? हाँ माँ, मैं भी धनुर्विद्या प्राप्त करूंगा और फिर संसार का सबसे बड़ा धनुर्वीर बनूंगा। धनुर्वीर राधे। पर अपने पुत्र के ये तेजस्वी विचारधारा राधे के डर का कारण बन रही थी। अनजाने ही उसका पुत्र समाज को चुनौती दे रहा था और समाज के विरुद्ध जो खड़ा होता है उसका क्या परिणाम होता है ये वो अच्छी तरह से जानती थी। राधे का शस्त्रों के प्रति लगाव न अनिरुद्ध से छिपा था न राधे से, पर राधा को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि वे समाज की मर्यादा को तोड़कर अपने पुत्र को शस्त्रों की शिक्षा नहीं दे सकते। राधे का भविष्य तो सारथी धर्म का निर्वहन करना था। इसलिए उसने झट से अपने पुत्र का हाथ पकड़ा और उसे दूसरी दिशा में खींचते हुए कहा, नहीं, वो क्षत्रियों का शस्त्र है। तुम्हें यदि कुछ सीखना है तो घोड़े हाँकना सीखो। अपने पिता की भांति आखिर तुम्हें भी तो सारथी ही बनना है पुत्र। राधा की ये बात राधे को पसंद तो नहीं आई, पर अपनी माँ के स्वर में चिंता सुनकर वो चुप रह गया। पर सागर की लहरों को आखिर कब तक राधा अपने आंचल में संभाल कर रखती? एक न एक दिन तो उन लहरों को तट पार करना ही था। शायद यही कारण था कि जब अधिरथ ने अपने पुत्र को सारथी का काम, सारथी के कर्म और धर्म की शिक्षा देना आरंभ किया तो राधे का दिल वहां नहीं लगा और उसने विरोध कर दिया। उस दिन जब अधिरथ अपने पुत्र को रथ हाँकने की शिक्षा देने शाला लेकर गया तब वहां कुछ सैनिक भी युद्ध अभ्यास कर रहे थे। रथ की कमान थामे राधे की दृष्टि तो सिर्फ सैनिक और उसके लक्ष्य पर थी। जैसे ही सैनिक ने बाण चलाया वैसे ही राधे के हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई। वो भागा हुआ उस सैनिक के पास पहुंचा। नहीं काका, ऐसे नहीं करते। जब आप तीर चलाएं तो दृष्टि सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखें। अच्छा, अब तू सिखाएगा कि तीर कैसे चलाते हैं? एक सारथी पुत्र अब शस्त्र की शिक्षा देगा। हाँ, मैं तीर चलाना सिखाऊंगा और सीखूंगा भी। अच्छा, ये बात है। तो फिर ये पकड़ मेरा धनुष और चलाकर दिखा बाण। देखे एक सूत पुत्र क्या लक्ष्य भी भेद सकता है। तब तक अधिरथ वहां आ पहुंचा। नहीं पुत्र, ये क्या कह रहे हो? इसे क्षमा करें, यह भी नादान बालक है। जाओ सारथी, अपने सूत पुत्र को यहाँ से लेकर जाओ। पर राधे कहाँ मानने वाला था। उसने गुस्से से उनकी तरफ देखा और धनुष अपने हाथों में थामा। आंखें लक्ष्य पर, चेहरे पर दृढ़ संकल्प, मन में एक प्रण, और उसने बाण धनुष से छोड़ दिया। देखते ही देखते पवन की गति से उड़ता वो तीर जाकर अपने लक्ष्य को भेद गया। ये देखकर सब चौंक गए। राधे ने मुस्कुराते हुए उस सैनिक को देखा और कहा, ये देख काका, इसे कहते हैं धनुर्कला। अपनी इस बेइज्जती को सहने की शक्ति वहां खड़े किसी भी सैनिक में नहीं थी। उनमें से एक सैनिक तमतमाता हुआ उस तेजस्वी वीर की तरफ बढ़ा और उसके हाथ से धनुष छीनते हुए उसे कहा, अपनी सीमा को ना लांघ सूत पुत्र। तू एक सूत पुत्र है, तेरा काम रथ चलाना है। जाकर वही सीख। हमसे प्रतियोगिता की हट त्याग दे। तीर चलाने से कोई क्षत्रिय नहीं बन जाता। तेरी सच्चाई यही रहेगी कि तू सूत पुत्र राधेय है। और इतना कहते हुए पूरी शाला में हंसी गूंजने लगी। ये हंसी राधे के कानों को चुभ रही थी। ये उसके आत्मसम्मान का परिहास बना रहा था और राधे इस परिहास को नहीं संभाल सकता था। अपने पुत्र के इस परिहास को देखकर अधिरथ ने फौरन राधे का हाथ थामा और उसे घर की ओर ले चला। उस रात अधिरथ को नींद नहीं आई। वो लगातार करवटें बदलता रहा। राधा ने अपने पति की इस अधीरता को समझते हुए पूछा, क्या हुआ स्वामी, आप परेशान क्यों हैं? अधिरथ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम तो जानती हो आज शाला में क्या हुआ प्रिय। हाँ, राधेय पर उसका बुरा असर हुआ है, पर वो जल्दी ही इस बात को भूल जाएगा और अपने सारथी धर्म की शिक्षा आरंभ कर देगा। ये तो हम गलत कर रहे हैं प्रिय। मतलब ये कि कब तक तुम सूर्य को बादलों से ढक कर रखोगी।
ये एक ना एक दिन तो उसे दुनिया के सामने चमक कर आना ही है। तो क्या आप समाज से विद्रोह करेंगे? सूत पुत्र को क्षत्रिय बनाएंगे? तुम ये भूल रही हो कि राधे जन्म से सूत पुत्र नहीं है, उसका कर्म उसे पुकारेगा ही। और यहाँ विरोध कैसा? यहाँ एक पिता द्वारा अपने पुत्र के सपनों को साकार करने की कोशिश की बात हो रही है। पर क्या उसके लिए आप समाज का सामना कर पाएंगे? आप राजा के सारथी हैं। अगर राजा का सारथी ही समाज के नियमों का उल्लंघन करेगा तो कैसे चलेगा? ये सुनकर अधिरथ मौन रहा, फिर एक लंबी सांस लेते हुए कहा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं राज्य सारथी के पद को त्याग दूंगा। पर स्वामी, जिस तेज को घर में पालने का भार उठाया है, उस तेज के काबिल भी तो बनना पड़ेगा ना राधे। उन दोनों से अनजान राधे अपने माता पिता की सारी बातें सुन रहा था। मैं वादा करता हूँ पिताश्री कि मैं एक महान योद्धा बनकर आपका सर इस समाज में ऊंचा कर दूंगा। आपको मुझ पर गर्व होगा। क्या ये समाज उस सुत पुत्र को धनुर्धारी बनने देगा? अब ये तो मैं जानता हूँ, या फिर मानव मन बड़ा अनूठा है। ये कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी क्रोधित होता है तो कभी टूटकर बिखर जाता है। पर अपने हर रूप में ये सपने बुनना नहीं भूलता है। खुश होता है तो सुनहरे ख्वाब सजोता है, दुखी होता है तो बेहतर दिनों के ख्वाब बुनता है। क्रोध और आक्रोश में ये विजय के ख्वाब चुनता है, और जब टूट जाए तो खाक से आसमान तक की यात्रा तय कर लेता है। अर्थात हर रूप में ये सपने और उम्मीदें ही हैं जो उसे चलाती रहती है। पर क्या सपनों की यात्रा सपने बुनना जितनी आसान हो सकती है? अब इसका उत्तर तो समय ही दे पाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आखिर हमें भी तो ये यात्रा में जुड़ना है, एक ऐसी यात्रा जो एक पिता ने शुरू की थी अपने पुत्र के लिए, और अब पुत्र को आगे बढ़ाकर इसे सफल बनाना है। वो देखो गंगा किनारे बैठे उस हताश पिता को, जो गंगा से प्रश्न कर रहा है, माँ, जिस बालक को आपने आशीर्वाद के रूप में हमें दिया है, अब उसके पालन पोषण की ताकत भी हमें दीजिए। जिस तेज को आपने हमारी गोद में डाला है, अब उस तेज को प्रकाशित होने के काबिल बनाने की क्षमता भी हमें दीजिए। इतनी देर में अपने पति को ढूंढते हुए राधा भी वहां आ पहुंची। स्वामी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं गंगा मैया से आगे की यात्रा की दिशा पूछ रहा था प्रिय। आगे की दिशा मतलब? मैं आज फिर से एक गुरुकुल गया था, और उन्होंने भी एक सूत पुत्र को शिक्षा देने से मना कर दिया। नहीं प्रिय, वो तो तैयार थे, पर मुझे ऐसा लगा कि वो गुरुकुल हमारे पुत्र के लिए उचित नहीं है। ऐसा क्यों स्वामी? क्योंकि हमारा पुत्र जिज्ञासु है, उसकी शिक्षा की भूख अनंत है। ऐसे में यदि उचित गुरु ना मिला तो उसकी भूख नहीं मिटेगी, और मैं अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा देकर उसकी हर जिज्ञासा को शांत करना चाहता हूँ। तो क्या सोचा है आपने? सुना है कुछ दूरी पर एक नया गुरुकुल का आगमन हुआ है। वो परशुराम शिष्य है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारे पुत्र को शिक्षा अवश्य देंगे। तो फिर देर किस बात की स्वामी? आप आज ही राधेय के साथ उस गुरु के पास जाइए। हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। तुम जाकर राधे और मेरे लिए खाने की पोटली बांधो। हो सकता है हमें आते आते देर हो जाए। और इसी तरह दोनों पिता और पुत्र शिक्षा की आकांक्षा लिए गुरु की तलाश में आगे निकल पड़े। सांझ होते होते वो एक कुटिया के पास पहुंचे। घास और तिनके से बनी उस कुटिया के आंगन में हर प्रकार के शस्त्र और अस्त्र सुसज्जित थे, और वहीं उन्हीं के पास सफेद धोती और सफेद अंगरखा पहने एक पुरुष खड़ा था। चेहरे पर उसके अद्भुत गांभीर्य था, और उसके मुख का तेज उसके ज्ञान का प्रतीक बनकर दमक रहा था। विशाल भुजा और लंबी कद काठी वाले उस ऋषि को देख राधे का चेहरा चमक उठा। अधिरथ को भी ये विश्वास हो गया कि यही व्यक्ति है जो उसके पुत्र को उचित शिक्षा दे सकता है। ये व्यक्ति और कोई नहीं, परशुराम शिष्य द्रोणाचार्य थे, जिनका जीवन अपना ही एक युद्ध था, जो अपने इस युद्ध को रोज लड़ते हुए पांडवों और कौरवों के गुरु बन गए थे। राधे ने देखा कि वो ऋषि पास ही खड़े किसी बालक को धनुष शिक्षा दे रहे थे। शाम की हल्की रोशनी में उन्होंने बाण को अपने धनुष पर चढ़ाया
और सिर्फ अपनी श्रुति शक्ति का प्रयोग कर उन्होंने सामने घूमते हुए लक्ष्य को भेदते हुए एक मंत्र कहा। दुष्ट दास्यो चौराधिभ्य साधु संरक्षम धम्मते, अर्थात धनुर्विद्या प्राप्त करने का अर्थ सिर्फ अपने कौशल को दिखाना नहीं होता है, अपितु कमजोर और जरूरतमंदों की सहायता करना और धर्म की स्थापना करना होता है पुत्र। एक योद्धा के लिए उसके लक्ष्य से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। जब बात आपकी और आपके लक्ष्य की हो तो उसके मध्य किसी को भी नहीं आने देना चाहिए पुत्र। उनकी इस अद्वितीय और अद्भुत कला ने राधे का मन मोह लिया। उसने फिर देखा कि पास खड़े उस बालक ने लक्ष्य साधने का प्रयास किया, किंतु वो विफल रहा। अपने गुरु को प्रभावित करने की अदम्य इच्छा ने राधे को पास पड़े तिनके को उठाने पर विवश कर दिया। इससे पहले कि वो बालक फिर से प्रयास करता, राधे के तिनके ने उस लक्ष्य को अपने नाम कर लिया। ऋषि अचानक आए उस तिनके को देखकर चौंक गए। उन्होंने घूमकर राधे की तरफ देखा तो उसने उन्हें प्रणाम किया। आयुष्मान भव, क्या वो लक्ष्य तुमने भेदा है? हाँ गुरुदेव। तुम कौन हो वत्स? मैं राधे हूँ गुरुवर। कौन राधे? आपका होने वाला शिष्य। किंतु ये तो तुम्हारा संपूर्ण परिचय नहीं हुआ वत्स। अपना संपूर्ण परिचय दो। क्या वो लक्ष्य मेरा परिचय नहीं है गुरुदेव? प्रश्न के बदले प्रश्न सुनकर द्रोणाचार्य चौंक गए। नहीं पुत्र, यह तुम्हारा पूरा परिचय नहीं हो सकता, पर अभी के लिए मैं इस परिचय को स्वीकार करता हूँ। बोलो, यहाँ कैसे आना हुआ? एक प्यासा कुएं के पास क्यों आता है गुरुदेव? मैं यहाँ आपका शिष्य बनने की इच्छा लेकर आया हूँ। क्या मुझे विद्यादान देंगे? इस अनजान बालक से ऐसे उत्तर और ऐसी विनती सुनकर द्रोणाचार्य थोड़ा अचंभित रह गए। उन्होंने गौर से उस बालक को देखा। घने केश, चेहरे का आलोक, आंखों में एक संकल्प और भुजाओं में असीम बल। ये बालक निश्चित रूप से कोई साधारण बालक नहीं हो सकता था। किंतु उसके लिए मुझे तुम्हारा पूर्ण परिचय जानना होगा। क्या एक शिष्य बनने की इच्छा मेरा संपूर्ण परिचय नहीं बन सकती? नहीं, ये तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा परिचय नहीं। अपना परिचय दो पुत्र। मैं राधानंदन अधिरथ कुमार राधे हूँ। उसका उत्तर सुनकर द्रोण ने पास खड़े अधिरथ को देखा। तुम तो महाराज के सारथी हो ना? सारथी था ऋषिवर, अब मैं अपना पद त्याग चुका हूँ। पर ऐसा क्यों? एक सारथी को हमेशा अपने राजा के लिए सतर्क और केंद्रित होना चाहिए, किंतु अब मैं अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। ऐसे में मैं अपने सारथी के कर्तव्य को पूरी तरह से शायद नहीं निभा पाता, इसलिए मैंने पद त्याग दिया। आप बताइए ऋषिवर, क्या आप मेरे पुत्र को शिक्षा देने की कृपा करेंगे? तुम्हारा पुत्र अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान है अधिरथ। धन्यवाद ऋषिवर। किंतु मैं इसे शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। पर क्यों? क्योंकि यह आश्रम राजकुमारों के लिए है और मैंने गंगा पुत्र भीष्म को वचन दिया है कि मैं अपना सारा ध्यान कौरवों और पांडवों को शिक्षित करने में केंद्रित करूंगा। ऐसे में एक सूत पुत्र यदि राजकुमारों के साथ शिक्षा ग्रहण करेगा तो ये उचित नहीं होगा। तुम इसे लेकर कहीं और जाओ अधिरथ। जैसी आज्ञा ऋषिवर। अधिरथ ने हाथ जोड़ते हुए कहा। जाने से पहले क्या एक प्रश्न पूछ सकता हूँ गुरुदेव? अवश्य वत्स। ये बालक कौन है? ये मेरा पुत्र है। तो एक ऋषि पुत्र के लिए आप अपने नियम बदल सकते हैं, किंतु एक सूत पुत्र के प्रवेश करने से आपके नियमों का उल्लंघन होता है। आश्चर्य है। चलिए पिताजी, मुझे भी ऐसी जगह शिक्षा ग्रहण नहीं करनी जहाँ अपने ही गुरु और अपने नियमों की मर्यादा भंग होती हो। अपने पुत्र के ऐसे वचन को सुनकर जहाँ अधिरथ ने द्रोण से क्षमा याचना की, वहीं द्रोण ने उस बालक को मन ही मन ढेरों आशीष दिए। मेरा पुत्र नादान है, उसे क्षमा करे ऋषिवर। सत्य के लिए क्षमा नहीं मांगते अधिरथ। तुम्हारे पुत्र ने जो कहा वो उचित है, किंतु मेरी भी अपनी मजबूरियां हैं। मेरी एक बात मानोगे अधिरथ? जी ऋषिवर। तुम्हारे घर के इस सूर्य के लिए राधे नाम उचित नहीं है। तुम इसे कर्ण कहकर पुकारो। ये नाम ही इस संसार में इसका परिचय बनेगा। मेरा परिचय राधे ही रहेगा। सूत पुत्र राधे। मुझे किसी नए नाम की आवश्यकता नहीं है। अधिरथ ने बड़ी शालीनता से अपने पुत्र को पीछे किया और द्रोण को हाथ जोड़कर नमन करते हुए कहा। इसकी बात पर ध्यान न दे ऋषिवर। आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। आज से संसार इसे कर्ण के नाम से जानेगा।
द्रोण के साथ हुई भेंट ने जहां राधे को एक नया नाम दिया, वहीं इस नए नाम के साथ एक नई दिशा भी दे दी। चलो पुत्र, अब घर चलते हैं। नहीं पिताजी, आप घर जाएं। मैं घर नहीं जाऊंगा। किंतु तुम्हारी माता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है पुत्र। माँ से कहना अब उनका राधे शिक्षा प्राप्त करके ही घर लौटेगा। पर तुम कहाँ जा रहे हो? वहीं जहाँ जाति शिष्य का परिचय नहीं बनती, जहाँ गुरु शिष्य को शिक्षा देने से नहीं कतराता। और इतना कहकर वो आगे निकल पड़ा। अधिरथ सिर्फ उसे जाता हुआ देखता रहा, पर उसने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि सारथी कुछ दूर तक सिर्फ रथ चला सकता है। उस रथ पर सवार योद्धा को अपना युद्ध स्वयं ही लड़ना पड़ता है, और ये युद्ध कर्ण का था, जो उसे खुद ही लड़ना भी था और जीतना भी। अपने इस युद्ध में बिना हिम्मत हारे, बिना डरे, एक दृढ़ आत्मविश्वास को लिए कर्ण आगे बढ़ता चला गया। निरंतर दिन और रात एक लंबी यात्रा तय कर आखिरकार वो उस व्यक्ति के पास पहुंचा, जहां उसे विश्वास था कि उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। दूर पहाड़ के जंगलों में वृक्षों के झुरमुट में छिपा था उस व्यक्ति का आश्रम, जिसके नाम मात्र से ही क्षत्रिय की आत्मा कांप उठती थी, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए 21 बार इस धरती को क्षत्रिय रिक्त कर दिया था। ये आश्रम किसी और का नहीं, ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र विष्णु के छठे अवतार क्रोध मुनि के नाम से प्रख्यात परशुराम का था। परशुराम जी सदैव से ही क्षत्रिय विरोधी थे, और इसीलिए वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण को पूरा विश्वास था कि भगवान परशुराम के द्वार से उसे निराश नहीं लौटाया जाएगा, इसलिए वो उनके आश्रम पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में एक ऋषि बैठा है, जिसके पास एक परशु रखा है। उसके चेहरे पर जहां एक और गंभीरता का भाव था, वहीं दूसरी ओर वर्षों की तपस्या का प्रतिबिंब भी था। वो तुरंत पहचान गया कि वो ऋषि ही जमदग्नि पुत्र परशुराम है। उसने परशुराम को प्रणाम करते हुए अपना परिचय प्रस्तुत किया। विष्णु अवतार महामुनि भगवान परशुराम जी को कर्ण का प्रणाम। परशुराम जी ने उस बालक को देखा और कहा, आयुष्मान भव। तुम कौन हो और यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी वत्स? मैं भगवान के चरणों में शिक्षा की कामना लेकर आया हूँ। कहाँ से आए हो? हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर से इतनी दूर? क्या तुम सिर्फ शिक्षा की अभिलाषा लिए आ गए? क्या हस्तिनापुर में कोई गुरु नहीं है? गुरु तो है भगवान, पर वो सब मुझे क्षत्रिय न होने के कारण अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के योग्य नहीं मानते। तो अब हस्तिनापुर में जाति शिक्षा की इच्छा के ऊपर हो गई है। कर्ण मौन रहा। वो जानता था कि शिक्षा का ये द्वार उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। वो चुप रहकर परशुराम के उत्तर की राह देखने लगा। तुम तो ब्राह्मण हो, फिर अस्त्र शस्त्र की शिक्षा क्यों चाहिए? धर्म की रक्षा हेतु भगवान। मैं स्वयं को इतना सक्षम बनाना चाहता हूँ कि मैं दिन दुखियों की मदद कर सकूं और समाज में एक उदाहरण साबित कर सकूं कि शिक्षा सुपुत्र देखकर दी जाती है, ना कि जाति देखकर। और अगर मैं तुम्हें शिक्षा देने से मना कर दूं तो भी मैं धर्म के पाथ पर पीछे नहीं हटूंगा भगवान। एक बालक के मन से ऐसे विचार सुनकर परशुराम जी परेशान हो गए। फिर क्या था, उन्होंने राधे को कर्ण के रूप में गणना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे ही सही, पर कर्ण अपने गुरु के हर शब्द को ऐसे ग्रहण करते जैसे कोई प्यासा जल की हर बूंद को। सुबह की पहली किरण के साथ नित्य कर्ण की योद्धा बनने की यात्रा आरंभ होती, तो सूरज ढलने के बाद भी चलती रहती। एक योद्धा के लिए शारीरिक और मानसिक बल दोनों उतने ही आवश्यक हैं जितना कि जीवित रहने के लिए जल और श्वास। हमें तुम्हें इन दोनों बलों से सुसज्जित करना होगा। अपने चित्त को शांत रखने के लिए तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता होगी और अपने कौशल को विकसित करने के लिए अभ्यास की। जी गुरुदेव। सबसे पहले तुम 100 दंडवत करोगे और 100 सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास करोगे वत्स। उसके बाद तुम्हें वन में जाकर चढ़ी नदी के मध्य से हमारे लिए जल लाना होगा। उस वक्त कर्ण ये नहीं समझ पाया था कि चढ़ी नदी का जल लाने से वो योद्धा कैसे बनेगा, पर जब उसने उस चढ़ी नदी का वेग का सामना किया तो उसे समझ आया कि गुरुदेव ने उसे ये कार्य क्यों दिया था। नदी की तीव्र गति के सामने टिक पाना उसके लिए असंभव सा सिद्ध होता था। शुरू में तो वो नदी के वेग के साथ बह जाता, किंतु धीरे धीरे उसका शरीर एक योद्धा की भांति चट्टान सा अटूट बनने लगा, जो अब न सिर्फ उस वेग का सामना कर सकता, पर जल के सारे घड़े अपने कंधों पर भी आसानी से उठा लाता। वो प्रकाश पुंज देख रहे हो वत्स?
कर्ण की शिक्षा यात्रा के दौरान एक दिन परशुराम ने दूर रखे एक दिए को दिखाते हुए कहा। कर्ण ने हाँ में सर हिलाया। तुम्हें यहाँ खड़े खड़े उस दिए की लौ से अपने एक ही बाण को प्रज्वलित कर आगे रखे 10 दियों को जलाना है। यहाँ खड़े खड़े गुरुदेव। कर्ण की आवाज में आश्चर्य का भाव था, किंतु उसने देखा कि कैसे परशुराम जी ने अपने धनुष पर बाण साधा और कुछ ही पलों में वो सभी दिए जलने लग गए थे। ये देख कर्ण के मन में अपने आचार्य के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। कर्ण नित्य उनके कहे अनुसार अभ्यास करता, शारीरिक बल बढ़ाने के लिए दौड़ना, उछलना, डंड लगाना, हर छोटे बड़े काम करना वो सीख चुका था। मानसिक बल का अभ्यास वो कठिन परिस्थितियों में ध्यान लगाकर करता। तुम्हें जल के वेग से विचलित नहीं होना है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस जलते हुए दिए पर रखो। याद रखना, अगर तुम्हारा ध्यान बटा तो तुम बह जाओगे। कर्ण अपने गुरु के कहे अनुसार कोशिश करता कि वो जल में भी ध्यान लगा पाए, और ये उसके लिए आसान नहीं था, पर वो भी कब हार मानने वालों में से था। वो प्रयास करता, गिरता पर संभलता। अद्भुत कर्ण, यदि इसी प्रकार तुम प्रयासरत रहे तो तुम्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम में सीखने की एक अद्भुत भूख है वत्स। मैं तुम्हारी इस निष्ठा से प्रसन्न हूँ। समय बीतता गया और दिन महीने में बदले, महीने वर्षों में, और परशुराम के स्नेह वृक्ष की छाया में सुत पुत्र राधे अंततः धनुर्वीर कर्ण बनकर तैयार हो गया। आखिर वो दिन भी आ गया जब कर्ण की शिक्षा पूरी हो गई। गुरुकुल में अपने आखिरी दिन कर्ण को उसके गुरुदेव आखिरी शिक्षा दे रहे थे कि थकान के कारण उनकी आंख लग गई और वो कर्ण की गोद में सर रखकर सो गए। उसी समय न जाने कहां से एक बिच्छू आया और धीरे धीरे कर्ण की जांघ पर चढ़ने लगा। कर्ण ये सब देख रहा था, किंतु वो अपनी जगह से हिला नहीं। बिच्छू ने आखिर कर्ण को डंक मारना आरंभ कर दिया। असहनीय पीड़ा में भी कर्ण अपनी जगह से नहीं हिला। अगर वो हिलता तो उसके गुरु की नींद नहीं टूट जाती, और एक आज्ञाकारी और आदर्श शिष्य होने के नाते वो ऐसा नहीं होने दे सकता था। आखिरकार जब परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ पर एक बिच्छू बैठा है। उन्होंने तुरंत उस बिच्छू को वहां से हटाया। तुमने उस बिच्छू को अपनी जांघ से हटाया क्यों नहीं? क्योंकि आप विश्राम कर रहे हैं गुरुदेव। अगर मैं हिलता तो आपकी निद्रा भंग हो जाती। ये सुनकर परशुराम की आंखों में क्रोध तैरने लगा। कौन हो तुम? आपका शिष्य गुरुदेव। अपना संपूर्ण परिचय दो। मैं ब्राह्मण हूँ गुरुदेव। नहीं, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। एक ब्राह्मण में पीड़ा झेलने की इतनी क्षमता नहीं हो सकती है। मैं फिर कहता हूँ, अपना परिचय दो। मैं सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव, मैं ब्राह्मण कर्ण हूँ। अगर तुमने मुझे मिथ्या कहकर ठगने का निश्चय कर ही लिया है तो फिर अब अपने पाप का परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस विद्या को तुमने छल से हासिल किया है वो विद्या तुम तभी भूल जाओगे जब तुम्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। गुरुदेव, मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन कर्ण अपने गुरु को कहता रहा कि वो सच बोल रहा है, पर उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया। उस वक्त न परशुराम गलत थे न ही कर्ण। परशुराम ने सत्य को पहचान लिया था और कर्ण वो कहता रहा जो इस समाज ने उसे सिखाया था, क्योंकि सत्य संभालने की क्षमता इस समाज में नहीं थी। पर शायद दोनों ही इस बात से अनजान थे कि ये सत्य की लड़ाई और श्राप का अंत भविष्य के लिए कितना हानिकारक और लाभदायी सिद्ध होगा। इस धरा पर वर्षों के अनुभव ने मुझे ये सिखाया है कि जब भी मनुष्य पर आंच आई है तब सबसे पहले जो उसकी ढाल बना है वो उसका मित्र ही है। जब भी कोई मनुष्य गिरा है तो उसे संभालने के लिए सबसे पहले एक मित्र ही पहुंचा है। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं होता तो आप इतिहास के पन्ने पलट के देख लीजिए। जब संपूर्ण अयोध्या भी अपने राम के विपत्ति में ना काम आई तब एक सुग्रीव ने ही अपनी वानर सेना के साथ मिलकर दोस्ती के नाते एक सम्मान रखा था और उन्हें अपनी सीता से मिलवाया था। शिव पर जब संकट आया तो विष्णु ने ही मोहिनी रूप धारण करके उन पर आया वो संकट टाला था। और बहुत दूर क्यों जाएं, जब सुदामा की गरीबी में सबने साथ छोड़ दिया था तब कृष्ण ने ही मित्रता का फर्ज निभाते हुए चुपचाप उनकी सहायता कर उन्हें समाज में सम्मान दिलवाया था। पर इस सुंदर नाते का आशीर्वाद हर व्यक्ति को नहीं मिलता
अब उदाहरण के लिए उस सुतपुत्र को ही लीजिए, जिसे जन्म से सिर्फ त्याग और अपमान ही मिला था। हाँ, इसके अलावा एक श्राप भी उसकी झोली में भेंट किया गया था, जिसका भार वो अब रोज अपने कंधों पर ढो रहा था। पर इसके अलावा उसके जीवन में और कोई संबंध न था जो उसके कंधों का बल बन सके। किंतु इन बातों से वीर कब डरे हैं? अपने गुरु के श्राप को भी अपने जीवन का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करने वाला कर्ण न कभी किसी से उम्मीद लगाकर बैठा है, न ही कभी शायद बैठेगा। आज हस्तिनापुर नगरी क्या सुंदर सजी है। सजे भी क्यों ना, आज वहां पर वीरों का मेला लगा है। आज हर हस्तिनापुर निवासी अपने अपने घर से निकलकर नगर में सजी रंगभूमि की तरफ जा रहा था। बात ही कुछ ऐसी थी। अरे जल्दी चलो भाई, कहीं हमें देर ना हो जाए। सुना है आज तो पांडु और धृतराष्ट्र पुत्र अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करने वाले हैं। देखते हैं वो कितने सबल बने हैं। कैसी बातें करते हो? अवश्य ही वो सबल होंगे भाई। आखिर उन्होंने वर्षों तक गुरुकुल में रहकर महान आचार्य द्रोण से शिक्षा जो प्राप्त की है। हाँ भाई, मैंने तो सुना है कि द्रोण ने सभी धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों को शस्त्र कला में इतना निपुण कर दिया है कि आज पूरी धरती में उनके मुकाबले का कोई योद्धा नहीं है। पर जो भी कहिए भैया, मेरे अनुसार पांडु पुत्र धृतराष्ट्र पुत्रों से अधिक बलवान है। अब देखो, इस विषय पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि कौन कितना बलवान है। अब कदम थोड़े बड़े बड़े रखो, मुझे सभी राजकुमारों को देखना है, तभी तो पता चलेगा कि हस्तिनापुर का भविष्य सुरक्षित हाथों में है भी या नहीं। तुम भी बड़ी बेतुकी बातें करते हो भैया। अब पितामह भीष्म ऐसे ही किसी को थोड़ी ना राजकुमारों का गुरु नियुक्त कर देंगे। खैर, अब ये सारे अनुमान लगाना छोड़ो और राजकुमारों के आने की राह देखो। नगरवासियों की ये बातचीत अपने राजकुमारों के प्रति उनके उत्साह को दिखा रहा था। आज ही वो दिन था जब गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी कर हस्तिनापुर के राजभवन में राजकुमार लौट रहे थे। प्रथा के अनुसार सभी राजकुमारों को प्रजा के सामने अपना अपना शौर्य और शस्त्र बल दिखाने का अवसर भी मिलने वाला था। योद्धाओं की रंगभूमि सज चुकी थी। चारों तरफ से नगरवासी वहां पहुंच रहे थे। रंगभूमि का बिगुल बज गया था। राजसी रथ में राजसी वस्त्र में सज धज कर पूरा कुरु राजमहल रंगभूमि में प्रवेश कर चुका था। आंखों से लाचार किंतु हस्तिनापुर के राजमुकुट को संभाले सबसे केंद्र में विराजमान थे धृतराष्ट्र। उनकी बाईं ओर उनके बगल में कुरुश्रेष्ठ पितामह भीष्म अपने सिंहासन पर सुशोभित थे और वहीं उनकी दाईं ओर कुरु राजसभा के सम्मानित सदस्यों का सिंहासन सजा था। उनके ठीक सामने पूरे कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए महामंत्री विदुर खड़े थे। रंगभूमि की बाईं तरफ कुरु नारियों का शिविर था, जहां राजरानी गांधारी और रानी कुंती ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। रंगभूमि के ठीक सामने एक शिविर में श्वेत धोती, श्वेत उपर्ण पहने द्रोणाचार्य अपना सर गौरव से ऊंचा रख अपने शिष्यों का परिचय देने के लिए खड़े थे। आज उनके चेहरे के भाव ही कुछ और थे। उनका लंबा चौड़ा शरीर, ऊंचा कद और उससे भी अधिक ऊंचा था आज उनका मन। उनके एक एक शिष्य ने अपने गुरु का नाम चारों दिशाओं में रोशन कर दिया था। आज उनके वृद्ध भुजाओं में एक अलग बल था और अनुभवी कंठ अपने गौरवान्वित स्वर में अपने एक एक शिष्य का परिचय देने को उत्सुक था। एक एक करके हर राजकुमार अपने अपने रथ में सवार होकर रंगभूमि में प्रवेश करने को तैयार था। प्रणाम महाराज। आज मैं आपके और समस्त हस्तिनापुर निवासियों के समक्ष उनकी पूंजी, उनकी धरोहर, उनके राजकुमारों को एक एक करके प्रस्तुत करते हुए अति प्रसन्न हूँ। हस्तिनापुर में सबसे पहले आपके सामने गुरु ज्येष्ठ राजकुमार युधिष्ठिर को प्रस्तुत करता हूँ, जिसके भाले के सामने ना ही कोई टिक पाया है, ना ही इस धरा का कोई भी योद्धा टिक पाएगा। राजकुमार युधिष्ठिर। धर्म के अवतार, धर्म की शालीनता और गंभीर को चेहरे पर लिए राजसी वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित लंबी डील डॉल का वहां नवयुवक अपने सजित रथ पर रंगभूमि में आया। रथ से उतरकर उसने सबसे पहले सभी बड़ों को प्रणाम किया और भाले को यूं संभाला जैसे कोई वीर अपने शौर्य को संभाले घूमता है। जिस प्रकार पवन की गति को ना कोई पकड़ पाया है, ना ही कोई पकड़ पाएगा, ठीक उसी प्रकार युधिष्ठिर के भाले की गति को देख सभी अचंभित रह गए थे। एक के बाद एक उसने लक्ष्य भेदना आरंभ किया। पहले स्थिर लक्ष्य, फिर घूमते हुए लक्ष्य और अंत में चुनौती देने वाले
हर वीर को अपने शस्त्र से पराजित करता चला गया। अपनी कला का प्रदर्शन करने के बाद ज्येष्ठ पांडुपुत्र ने नगरवासियों को संबोधित करते हुए कहा, मैं ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर हस्तिनापुर निवासियों, पितामह भीष्म, काका धृतराष्ट्र, काका श्री विदुर और सभी माननीय जनों को प्रणाम करता हूँ। और इतना कहकर उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। अब मैं आपके समक्ष ज्येष्ठ धृतराष्ट्र पुत्र सुयोधन और पांडु पुत्र भीम को प्रस्तुत करता हूँ। गदा युद्ध में पारंगत ये दोनों महावीर हस्तिनापुर की वास्तविक भुजाबल है। किंतु जो युद्ध भाइयों के बीच में खेल के रूप में शुरू हुआ था, उसने जल्द ही अपना रूप बदलकर भाइयों के अहंकार के लड़ाई का रूप ले लिया था। पांडवों और कौरवों की वो कड़वाहट भीम और सुयोधन के गदा युद्ध में दिखने लगी थी। इससे पहले आम नागरिक राजकुमारों में आए इस दरार को समझ पाते, भीष्म ने द्रोण को इशारा कर भीम और दुर्योधन को रोकने के लिए कहा। ठहरो, आज की रंगभूमि के लिए इतना प्रदर्शन काफी है। अपने गुरु के आदेश पर दोनों राजकुमारों ने अपनी गदा तो नीचे कर दी और अपना स्थान ले लिया, किंतु उस दिन तो द्रोण ने भीम और सुयोधन की गदों को रोक दिया था। पर क्या वो इतिहास की कलम को रोक पाएंगे? क्या वे सुयोधन को दुर्योधन बनने की यात्रा में जाने से रोक पाएंगे? इसका उत्तर तो आने वाला समय ही देगा। अब मैं आपके समक्ष कुरु राष्ट्र के गौरव, धनुर्विद्या में निपुण, जिसकी धनुर्कला का पूरे देश में कोई उत्तर नहीं है, ऐसे महावीर राजकुमार अर्जुन को हस्तिनापुर को सौंपता हूँ। साफ रंग, मृग नयन, चेहरे पर अटूट आत्मविश्वास, भुजाएं ऐसी कि तीनों लोगों का भार उठाए, कंधों पर अपने गर्व, अपने धनुष को धारण किए रंगभूमि में अर्जुन ने जब प्रवेश किया तो उसके शौर्य के आलोक से सारी रंगभूमि में एक अलग ही उत्साह और उमंग का संचार हुआ। सामने एक से एक कठिन लक्ष्य सजाए गए, जिन्हें अर्जुन ने यूं भेद दिया जैसे सूरज की रोशनी अंधकार को चीर देती है। अर्जुन के इस अद्वितीय शौर्य ने पूरी रंगभूमि में उत्साह और उमंग का संचार कर दिया था। जहां एक और पांडुपुत्र अपने भाई की वीरता पर फूले नहीं समा रहे थे, वहीं दूसरी ओर शकुनी, सुयोधन और सुशासन की छाती में सांप लौट रहे थे। वहीं अपने पुत्र की वीरता से अति प्रसन्न होकर भीष्म का सीना भी चौड़ा हो रहा था। अद्भुत आचार्य, विश्वास ही नहीं होता कि मेरा नन्हा अर्जुन आज विश्व का सबसे अच्छा धनुर्धारी बन गया है। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भीष्म की आवाज का गौरव पूरी रंगभूमि में खुशी की लहर बनकर दौड़ने लगा। हस्तिनापुर निवासी अपने सुखद भविष्य के सपने बुनते हुए एक एक कर द्रोण शिष्यों से परिचित होने लगा। नकुल, सहदेव, सुशासन ने तलवार के साथ अपने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया और ऐसे ही धीरे धीरे सभी कौरवों तथा पांडु पुत्रों के साथ हस्तिनापुर के परिचय भी समापन होने को पहुंच रहा था। प्रदर्शन के अंतिम चरण में गुरुवर द्रोण ने एक बार फिर मंच संभालते हुए गौरव के साथ कहना आरंभ किया। और अब मैं पूर्ण विश्वास और गौरव के साथ कहता हूँ, हस्तिनापुर का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। जिस नगरी के पास 5 पांडु पुत्रों और 100 धृतराष्ट्र पुत्रों का बल हो, उस राज्य को भला किससे भय हो सकता है। आज एक गुरु होने के नाते मैं समस्त हस्तिनापुर से ये कहते हुए अति सौभाग्यशाली अनुभव करता हूँ कि सभी शस्त्रों के वीर आज इस राज्य में हैं। जहाँ युधिष्ठिर का भाला युद्ध में कोई उत्तर नहीं है, वहीं भीम और सुयोधन की गदा को चुनौती देने वाला कोई व्यक्ति इस देश में नहीं है। नकुल, सहदेव जैसे वीरों की तलवार के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। और हस्तिनापुर निवासियों, आपको ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि पांडु पुत्र अर्जुन के समान निपुण धनुर्धारी आज इस पूरी धरा में कोई नहीं है। ठहरिए। अचानक विरोध की एक आवाज संपूर्ण रंगभूमि में गूंज उठी। आखिर ये कौन था जो रंग में भंग डालने को आया था? हस्तिनापुर को अपना वचन देने के पूर्व एक बार ये तो निश्चित कर लीजिए आचार्य कि आपका दावा उचित है भी या नहीं। रंगभूमि में आई इस बुलंद आवाज ने सबको अचंभित कर दिया था। सब इस विषय में पड़ गए कि आखिर ये व्यक्ति कौन है जो आचार्य श्री द्रोण को पूरे हस्तिनापुर और राज परिवार के समक्ष चुनौती दे रहा है। किंतु उनके इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। हाथ में धनुष लिए, माथे पर दृढ़ संकल्प की परछाई, वर्षों के संघर्ष के निशान अपने मुख पर लिए, गुलाबी धोती और अंगरखे को पहने,
उसने आत्मविश्वास भरे कदमों से रंगभूमि में प्रवेश किया। उसके व्यक्तित्व की छाप ही कुछ ऐसी थी कि रंगभूमि में बैठा हर व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। चाहे अनचाहे हर नजर बस उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे का तेज द्रोण को जाना पहचाना सा लगा, और वहीं एक व्यक्ति की आंखें थी जो उस बालक के कवच कुंडल को देख खुशी, आश्चर्य और दुख हर भाव के मिश्रण से भर गई थी। ये आंखें थी उस मां की जिसने अपने नवजात शिशु को त्याग दिया था, और आज वर्षों बाद उसका चेहरा देख वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाई। किंतु वो आंखें अभी कोई नहीं देख रहा था। अभी तो सब रंगभूमि में उस नवागमन और द्रोण के संवाद सुनने में व्यस्त थे। मेरी बात को बीच में ही काटने वाले व्यक्ति, तुम कौन हो और तुम्हारी क्या मंशा है? मैं कौन हूं इससे क्या फर्क पड़ता है आचार्य? महत्व तो इस बात का है कि मेरे हाथ में धनुष है और मैं आपके शिष्य अर्जुन को धनुर्युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूं। युद्ध की ललकार सुन अर्जुन तत्काल ही अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और उसने द्रोण को नमन करते हुए कहा, प्रणाम आचार्य, मुझे अनुमति दें कि मैं इस धनुर्धारी को हराकर आपके वचन का मान रख सकूं। अर्जुन में भले ही नव रक्त का उबाल था, पर द्रोण के पास वर्षों का अनुभव था। वो इतना समझ गया था कि ये रंगभूमि में आकर अर्जुन को चुनौती देने वाला व्यक्ति कोई आम नागरिक नहीं हो सकता। उन्होंने पितामह भीष्म की तरफ देखा। उनकी मंशा को उनकी आंखों से समझकर उन्होंने बीच बचाव करते हुए कहा, ठहरो अर्जुन, हर युद्ध की अपनी एक गरिमा होती है। पहले उन नियमों का पालन कर उस गरिमा का मान रखो। यूं उत्तेजित होना अच्छी बात नहीं है वत्स। फिर वो उस धनुर्धारी की तरफ मुड़े जो बिना निमंत्रण के चुनौती लेकर रंगभूमि में आया था। तुम्हारे साहस की मैं सराहना करता हूँ वत्स, पर यहाँ बात एक राजकुमार को द्वंद्व में आमंत्रित करने की हो रही है। यूं ही कोई भी व्यक्ति रंगभूमि में आकर एक राजकुमार को चुनौती नहीं दे सकता है। कैसी बात करते हैं आचार्य? आप स्वयं कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र से महान कुछ नहीं है, तो फिर मेरी पहचान मेरे हाथ में संभाला हुआ मेरा धनुष ही है। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो वत्स। दर्शन का ज्ञान न दो वत्स, अपना परिचय दो। एक योद्धा के परिचय में जितना महत्व उसके शस्त्र का होता है, उतना ही महत्व उसके गुरु और कुल का भी होता है। ये तो कोई बात नहीं हुई पितामह, पर फिर भी क्योंकि आप बड़े हैं, आदरणीय हैं, इसलिए आपके कहने पर मैं अपना परिचय प्रस्तुत करता हूं। मैं परशुराम शिष्य कर्ण हूं और मैं यहाँ द्रोण शिष्य अर्जुन के द्वंद्व के लिए चुनौती देने आया हूं। कर्ण के मुख से अपने गुरु का नाम सुनकर पल भर के लिए भीष्म चौंक गए। वे जानते थे कि उनके गुरु किसी भी राजकुमार या क्षत्रिय को कभी शिक्षा नहीं देंगे। उन्हें भी शिक्षित करने के लिए उनकी माता गंगा को स्वयं परशुराम जी से निवेदन करना पड़ा था। उन्होंने कुछ संभलते हुए फिर पूछा, ये तो तुम्हारा अधूरा परिचय हुआ वत्स। तुम मेरे गुरु के शिष्य हो, इस रिश्ते से तुम मेरे गुरु भाई हुए, पर तुम्हारा कुल क्या है? अपने माता पिता का नाम बताओ पुत्र। अब कर्ण की बारी थी थोड़ा संभल कर उत्तर देने की। उसके स्वर की जो तेजी थी वो कुछ पलों के लिए मंद पड़ गई, परंतु उसने शीघ्र ही स्वयं को संभालते हुए पूरे गौरव के साथ उत्तर दिया, मैं अधिरथ सूत और राधा नंदन राधेय हूं, जिसे आज से वर्षों पूर्व आपके गुरु द्रोण ने कर्ण नाम से संबोधित किया था। उसका परिचय सुनकर द्रोण ने बड़ी शालीनता से कहा, फिर तो द्वंद्व का प्रश्न ही नहीं उठता। एक सारथी का पुत्र कभी किसी राजकुमार से द्वंद्व नहीं कर सकता। नीति ये कहती है कि द्वंद्व बराबरी वालों में होना चाहिए, और तुम राजकुमार अर्जुन के बराबर नहीं हो वत्स। बराबरी का फैसला जन्म से नहीं कर्म से होता है आचार्य। जन्म से भले ही मैं एक सारथी का पुत्र हूं, पर कर्म से मैं परशुराम शिष्य धनुर्धारी कर्ण हूं। और फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका है तो यहां बैठे किसी भी उचित योद्धा से मेरा द्वंद्व करवा कर देख लीजिए, मैं सबसे श्रेष्ठ ही सिद्ध होऊंगा। फिर तो मेरे और अर्जुन के मध्य होने वाले द्वंद्व से आपको कोई आपत्ति नहीं होगी ना? कर्ण के मुख से निकलता हर शब्द बाण रंगभूमि में एक चुप्पी को आमंत्रण दे रहा था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि एक सारथी पुत्र में इतनी हिम्मत कहां से आ रही थी कि न सिर्फ वो द्रोणाचार्य की नजरों में नजर डालकर बातें कर रहा था, अपितु राजकुमार अर्जुन को बार बार चुनौती भी दे रहा था।
मन को शांत करने के लिए ये विचार अच्छा है वत्स, किंतु सिर्फ धनुष धारण करने से कोई क्षत्रिय नहीं बन जाता। न तो तुम एक राजकुमार हो, न ही क्षत्रिय। तो फिर तुम्हारे और अर्जुन के मध्य कोई द्वंद होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं अर्जुन का गुरु होने के नाते उसे इस द्वंद की आज्ञा कभी नहीं दे सकता। रंगभूमि में चल रहे इस शब्द द्वंद में कौरवों के मामा शकुनी को एक अच्छा अवसर दिखाई देने लगा था। जो व्यक्ति वर्षों से पांडु पुत्रों को अपने भांजे के रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा हो, उसे सामने खड़ा व्यक्ति नियति का एक उपहार लग रहा था। उसने पास बैठे सुयोधन के कानों में कहा, ये अच्छा मौका है भांजे। हमारे पास हर पांडु पुत्र की कोई ना कोई काट अवश्य है, किंतु अर्जुन के बाणों का कोई उत्तर हमारे पास नहीं है। अगर ये योद्धा वास्तव में अर्जुन के बाणों का उत्तर बन सका तो मुझे तुम्हें हस्तिनापुर का राजा बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस अवसर का लाभ उठाओ वत्स, लाभ उठाओ। अपने मामा की बातों के पीछे का गहरा अर्थ समझते हुए सुयोधन ने इस अवसर का फायदा उठाने का सोचा और बीच रंगभूमि में उसने कर्ण का पक्ष लेते हुए कहा, ये कोई बात नहीं हुई गुरुदेव। आपने ही हमें शस्त्र की पूजा करना सिखाया है। आपने ही हर योद्धा की पहचान उसके शस्त्र को बताया था। आज यहाँ एक योद्धा शस्त्रों के साथ युद्ध को तैयार खड़ा है और आप उसके जन्म और उसके कुल को उसकी वीरता से अधिक महत्व देने की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं ये नियम है, तो मैं इन खोखले नियमों को नहीं मानता। इतना कहते हुए सुयोधन अपनी जगह से उठा और चलकर कर्ण के पास आकर खड़ा हो गया और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रभावित हूं मित्र। यहाँ मौजूद अन्य योद्धाओं की तरह मैं खोखले नियमों को नहीं मानता। मैं एक वीर का सम्मान करना जानता हूं। यदि तुम्हारे और अर्जुन के मध्य सिर्फ एक सिंहासन का अंतर है, तो मैं महाराज धृतराष्ट्र पुत्र सुयोधन अपने पिताजी द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग कर आज यहाँ समस्त हस्तिनापुर के समक्ष मैं सुयोधन अपना राज्य अंग प्रदेश तुम्हें देता हूँ मित्र। आज से तुम्हारा परिचय सूत पुत्र कर्ण नहीं, अंगराज अंग प्रदेश के राजा कर्ण के रूप में होगा। सुयोधन! सुयोधन की घोषणा सुन भीष्म ने क्रोध से उसे पुकारा, क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? महाराज, अपने इस पुत्र को कुछ कहिए जो हस्तिनापुर का एक राज्य यूं ही भेंट में दे रहा है। इस बीच में पिताश्री क्या कहेंगे पितामह? उन्होंने ही मुझे अंगराज का संपूर्ण अधिकार दिया था। आज मैं अपने उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर रहा हूँ। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। और फिर ये राज्य मैं किसी को भी नहीं दे रहा हूँ। ये राज्य मैं अपने मित्र कर्ण को दे रहा हूँ। जिस प्रकार किसी प्यासे को कोई नदी मिल जाती है, उसी प्रकार रिश्तों के उस प्यास को मित्रता का शुभ रिश्ता मिलते ही उसकी आंखें भर आई। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई राजकुमार या उसे अपनी मित्रता का उपहार दे देगा। भावनाओं से भरे हुए कर्ण ने सुयोधन का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं मित्र, तुमने मुझे अपनी मित्रता का उपहार दिया है। मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है। मुझे अंग राज्य नहीं चाहिए। कैसी बात करते हो मित्र? तुम सुयोधन के मित्र हो और मैं नहीं चाहता कि कभी भी कोई भी व्यक्ति मेरे मित्र का अपमान करे। अगर इस समाज में वीर की कसौटी उसके सिंहासन से कसी जाती है, तो ये ही सही। आज से तुम सुयोधन के अभिन्न मित्र अंगराज कर्ण हो। यदि ऐसी बात है मित्र, तो फिर आज मैं भी समस्त हस्तिनापुर के समक्ष ये वचन देता हूं कि ये सूत पुत्र अंगराज कर्ण भी न सिर्फ तुम्हारी मित्रता स्वीकार करता है, बल्कि आज से ये अंगराज कर्ण सुयोधन की ढाल भी है और तलवार भी। मेरी अंतिम सांसों तक मैं अपनी इस मित्रता को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा मित्र। इतना कहते ही दोनों मित्रों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। जो यात्रा सूर्यपुत्र कर्ण बनकर जन्म लेकर उसने आरंभ की थी, जिसमें वो समाज के सामने सूत पुत्र राध्य बनकर आगे बढ़ा था, आज उस यात्रा में अंगराज कर्ण बनकर उसने एक और मील का पत्थर पार कर लिया था। अब ये अंगराज कर्ण की नई पहचान पूरी धरती को वीरता और मित्रता की एक नई परिभाषा से परिचित कराने वाली थी। कहते हैं कि
एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, या एक सड़ा हुआ फल अपने साथ के सभी फलों को सड़ा देता है। इसीलिए ही शायद बड़े बुजुर्गों ने संगति के महत्व पर बल दिया है। किंतु ये बात तब समझ में आती है जब आदमी की भूख शांत हो और आत्मा संतुष्ट। नियम और कानून, सही और गलत सिर्फ संतोषी मनुष्य के मन में ही होती है। एक भूखा आदमी सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। यही कारण है कि कर्ण न तब स्वयं को रोक पाया था जब सुयोधन ने अपने स्वार्थ के लिए उसकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया था, न तब वो स्वयं पर नियंत्रण रख पाया जब सुयोधन ने द्रौपदी को भरी कुरु सभा में अपमानित कर सदैव के लिए न सिर्फ अपने नाम पर कलंक लगाया था, साथ ही उसके कुकर्म के कारण उसका नाम सुयोधन से दुर्योधन हो गया और अपने साथ अपने भाई सुशासन को भी द्रौपदी चीरहरण का हिस्सा बनाकर उसे सुशासन से दुशासन बना दिया था। उस दिन द्वित करिदा भवन में जो भी हुआ था उसे याद करके आज भी कर्ण का मन उदास हो जाता है। वो समझ नहीं पाता था कि आखिर उस दिन दानवीर कर्ण की जीभ को क्या हो गया था जो उसने द्रौपदी के लिए इतने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर दिया था। क्या सोच रहे हैं आर्य? अचानक अपनी पत्नी की आवाज सुन कर्ण ने पीछे मुड़कर देखा। रात होने को चली थी। वो अकेला अपने कक्ष में बैठा अतीत के पन्नों में खोया हुआ था। ये उसकी पहली पत्नी वरुशाली की आवाज थी। वरुशाली उसकी ही भांति एक सारथी पुत्री जिसके साथ कर्ण का विवाह उसके पिता अधिरथ ने निश्चित किया था। वरुशाली स्वभाव से शालीन, सुंदर और गुणवती थी, पर इसके साथ ही उसमें कर्ण की सच्ची संगनी के सभी गुण विद्यमान थे। वो कर्ण के उचित कार्यों की सराहना भी करती थी तो उसके अनुचित कार्यों की निंदा करना भी उसे आता था। शायद यही कारण था कि कर्ण अपने मन की कोई भी बात उससे नहीं छिपाता था। आज भी उसने अपने मन की बात अपनी अर्धांगिनी से कहना उचित समझा था। यही सोच रहा हूं कि तुम्हें मुझसे अब तक घृणा कैसे नहीं हुई। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपसे घृणा करनी चाहिए? क्योंकि मैंने कर्म ही ऐसे किए। अर्जुन के प्रति मेरे मन में जो प्रतियोगिता थी उसके वशीभूत होकर मैंने समस्त पांडवों के साथ अन्याय किया। यहाँ तक कि आज से 13 वर्ष पूर्व मैंने उस सती द्रौपदी को वैश्या कहने का पाप कर दिया। और उस पाप के अपराध बोध ने आपके 13 वर्षों की नींद छीन लिया रे। क्या ये प्रायश्चित काफी नहीं है? तुम एक स्त्री होकर स्त्री के अपमान के लिए मुझे क्षमा कर रही हो? नहीं, एक स्त्री होने के नाते मैंने तब भी आपके उन कुकर्मों की निंदा की थी और आज भी मैं आपके उन कुकर्मों के विरुद्ध ही खड़ी हूँ। पर एक पत्नी होने के नाते मैं ये जानती हूँ कि उस दिन जो कुछ भी आपने कहा था वो आप नहीं, दुर्योधन का मित्र कह रहा था। वास्तव में अंगराज कर्ण तो आज भी अपने शब्दों पर लज्जित है और यही कारण है कि आप आज भी किसी स्त्री से आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते हैं। अपनी पत्नी की मुंह से ऐसी बातें सुनकर कर्ण थोड़ा चौंक गया। वो जानता था कि वरुशाली सभी का ध्यान रखती है, किंतु वो इस प्रकार उसके व्यवहार को पढ़ना भी जानती है। ये बात उसके लिए नई थी। चौंकिए मत आर्य, मैं भी अंगराज कर्ण की पत्नी हूँ। मुझे भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप मित्रता और कृतज्ञता के दबाव में अपनी राह भटक जाएंगे तो मुझे तो धर्म की राह दिखाने के लिए सदैव सतर्क और सजग रहना ही होगा ना। आप एक मनुष्य के रूप में सबसे अच्छे हैं आर्य। आप बड़ों का सम्मान करना जानते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, किसी के भी अधिकार को उससे छीनते नहीं। स्त्री के प्रति आपके मन में गहरी श्रद्धा है। आप दानवीर कर्ण हैं। पर जब बात दुर्योधन की आती है तो आप मित्रता और कृतज्ञता के बोझ तले अपनी हर अच्छाई, अपना हर धर्म खत्म कर देते हैं। मैं करूं भी तो क्या करूं वरुशाली? दुर्योधन ने तब मेरा हाथ थामा था जब ये समस्त संसार मुझे एक सूत पुत्र कहकर ठुकरा रहा था। मैं जानता हूं कि वो गलत है, पर वो गलत इंसान नहीं है। मामा शकुनी और महाराज धृतराष्ट्र के अंदर के लोभ ने उसे अंधा कर दिया है। यदि जमीन में बबूल के बीज रोपे जाएं तो आम के वृक्ष कैसे उग सकते हैं?
दुर्योधन के बचपन में ही उसके अंदर पांडवों के प्रति विष घोल दिया गया था। प्रिय, अब वो विष धीरे धीरे उसे ही खत्म कर रहा है। और आप उन्हें उनके बुरे दिनों में अकेला नहीं छोड़ सकते, जानती हूँ आर्य, पर आप उन्हें सही राह तो दिखा सकते हैं ना? तुम्हें क्या लगता है मैंने प्रयास नहीं किया? कई प्रयास किए कि उसे एक योद्धा की भांति पांडवों का युद्ध भूमि में सामना करने के लिए प्रेरित कर सकूं, पर हर बार मेरी सलाह से ऊंची गूंज मामा शकुनी के षड्यंत्रों की होती थी। और देखो आज क्या हो रहा है, अंततः युद्ध भूमि सजेगी ही। गांधार नरेश शकुनी ने चाहे कितने ही पासे डाले हो, पर इस गाथा का अंत तो युद्ध ही हुआ। ऐसा आवश्यक नहीं है। कल श्री कृष्ण आ रहे हैं। अगर दुर्योधन उनकी बात मान ले और पांडवों को इंद्रप्रस्थ लौटा दे तो फिर युद्ध नहीं होगा। ऐसी कल्पना करना भी अनुचित है वृषाली। दुर्योधन कभी पांडवों के लिए भूमि त्याग नहीं करेगा। उसने आज तक जो भी किया है वो इस राज्य और राज मुकुट के लिए ही किया है, तो अब पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, अब वो योद्धाओं की भांति युद्ध भूमि में लड़ने को विवश अवश्य हो जाएगा। शायद अब उसे समझ में आएगा कि युद्ध का कोई पर्याय नहीं है। मैं बस एक बात कहूंगी आर्य, एक बार अपने अंतर मन से इतना जानने का प्रयास अवश्य करिएगा कि कहीं कौरवों और पांडवों की युद्ध भूमि में आप अपने लिए तो मंच नहीं तलाश रहे हैं, कहीं आपकी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी करने के लिए आप दुर्योधन का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं? नहीं प्रिय, हाँ, मैं मानता हूं कि मुझे अर्जुन से युद्ध कर स्वयं के कौशल सिद्ध करना है, और इसके लिए मैं कहा। उस रात कर्ण ने वरुशाली से ये तो कह दिया था कि वो शांति का एक अंतिम प्रयास अवश्य करेगा, पर मन ही मन वो ये भी जानता था कि अब शांति असंभव है। जिस युद्ध की रणभूमि आज से 13 वर्ष पूर्व द्रौपदी के चीरहरण के साथ सज गई थी, वो आज तैयार हो चुकी है। युद्ध तो निश्चित है। आज की रात हर कौरव और हर पांडव अपने अपने अंतर्मन के युद्ध को संभाले। कल कृष्णा के हस्तिनापुर आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। सभी इस बात से परिचित थे कि इस आगमन का परिणाम क्या होने वाला है, पर फिर भी श्री कृष्ण के माध्यम से शांति का यह अंतिम प्रयास आवश्यक था, लोगों को यह बताने के लिए कि धर्म और अधर्म के इस युद्ध की पहल किसने की थी और किस अहम में डूब कर की थी। किंतु श्री कृष्ण का यह आगमन जितना कौरवों और पांडवों के लिए परिणामकारी सिद्ध होने वाला था, उससे भी अधिक निर्णायक ये कर्ण के जीवन के लिए बनाने वाला था। इस बात से पूरी तरह अनजान कर्ण चुपचाप निंद्रा का प्रयास करने लगा। उसे ये नहीं पता था कि कल का सूर्योदय युद्ध के बिगुल के साथ उसके जीवन में एक हाहाकार मचाने वाला सत्य भी लेकर आएगा। अगले दिन सूर्य की पहली किरण के साथ हस्तिनापुर श्री कृष्ण के आव भगत हेतु सज धज कर तैयार था। रास्ते पर फूलों की वर्षा हो रही थी। मार्ग में जगह जगह नगरवासी द्वारकाधीश की जय जयकार कर रहे थे। सेवक सेविकाएं उनके स्वागत के लिए आगे आगे चल रहे थे और स्वयं पितामह भीष्म ने द्वार से कृष्ण को नगरी के अंदर महल तक लाने की जिम्मेदारी उठाई थी। पितामह श्री कृष्ण के साथ कहां तक पहुंचे हैं विदुर? महाराज धृतराष्ट्र ने अपने महामंत्री से पूछा। राजदूतों के अनुसार वो महल के निकट ही हैं और कुछ क्षणों में हमारे समक्ष ही होंगे। उनके स्वागत की तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई है ना? तैयारियों में कमी तो नहीं है महाराज, और अगर कोई कमी हुई तो भी वासुदेव इसका बुरा नहीं मानेंगे, किंतु व्यवहार की कमी का ध्यान रखना होगा। यदि वासुदेव के साथ किसी ने भी दुर्व्यवहार किया तो वे अवश्य ही इसे सहन नहीं करेंगे। विदुर ने ये बात दुर्योधन की तरफ देखते हुए कही। वो जानते थे कि जब दुर्योधन की इच्छा के विरुद्ध कृष्ण कोई बात कहेंगे तो घमंडी दुर्योधन अवश्य ही उनका अपमान करने से पीछे नहीं हटेगा। पर यह भी सत्य था कि जो हस्तिनापुर द्रौपदी के अपमान का मूल्य नहीं चुका पाया, वो हस्तिनापुर कृष्ण के अपमान के मूल्य चुकाने के विषय में कभी सोच भी नहीं पाएगा। यदि द्रौपदी के अपमान का मूल्य युद्ध है तो कृष्ण के अपमान का मूल्य सर्वनाश होगा। वो अपने हस्तिनापुर को इस सर्वनाश से बचाना चाहते थे। पुत्र दुर्योधन की तरफ से मैं कोई वचन नहीं दे सकता विदुर।
अब वो इतना बड़ा हो गया है कि अपने निर्णय स्वयं ले सके। पर मैं अपनी तरफ से वासुदेव कृष्ण को हर राजसी सुख सुविधा अवश्य ही उपलब्ध करवाऊंगा। यही तो आप गलत है महाराज। जिस कृष्ण को मात्र एक तुलसी के पत्ते ने तोल लिया हो, उसे राजसी सुख सुविधा मोहित नहीं कर सकती। वो सिर्फ प्रेम और सम्मान के भूखे हैं, राजसी ठाट बाट के नहीं। खैर, जो नियति ने हस्तिनापुर के भविष्य में लिखा है, उसे होने से भला कौन टाल सकता है। विदुर के स्वर की निराशा वास्तव में भविष्य में होने वाली घटनाओं का परिचय बनने वाली थी। आखिरकार वही हुआ जिसका सभी को भय था। वसुदेव श्री कृष्ण का कुरु राजसभा में उपस्थित सभी मान्यवरों को प्रणाम। आज मैं यहाँ पांडवों की तरफ से उनका शांति दूत बनकर आया हूँ और मेरी हस्तिनापुर नरेश से विनती है कि ये द्युत क्रीड़ा के समय तय नियमों के अनुसार पांडवों को अब 13 वर्ष के वनवास के बाद उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दे। नहीं, ये संभव नहीं है। इंद्रप्रस्थ मेरा है और वैसे भी उन पांडवों ने नियमों का पालन कहाँ किया। यहां बैठा हर व्यक्ति जानता है कि मैंने उन पांडवों का अज्ञातवास 1 वर्ष के पहले ही तोड़ दिया था। तो नियम के अनुसार उन्हें फिर से वनवास और अज्ञातवास में जाना चाहिए और वो यहां इंद्रप्रस्थ मांग रहे हैं। नियमों की बात तुम ना करो दुर्योधन, जिसने स्वयं कभी मर्यादा और नियम का मान नहीं रखा। और रही बात अज्ञातवास की, तो इस देश के किसी भी गणितज्ञ को बुलाकर पूछ लो। तुम्हारे अज्ञातवास को तोड़ने से पूर्व ही अज्ञातवास की समय अवधि समाप्त हो चुकी थी। तो इंद्रप्रस्थ मांगना पांडवों का अधिकार है दुर्योधन, और उसे ना लौटाना तुम्हारा अधर्म। अब धर्म और अधर्म की शिक्षा मुझे ग्वाला देगा, जिसने खुद अपने मामा को मार डाला था। वासुदेव कृष्ण से यूं ऊंची आवाज में बात ना करो दुर्योधन। ये मत भूलो कि वे कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। रहने दीजिए पितामह, अपने शब्द एक अहंकारी पर व्यर्थ ना कीजिए। मुझे पता था कि हस्तिनापुर नरेश का जो भी निर्णय हो, पर दुर्योधन उसे कभी नहीं मानेगा। इसलिए मैं एक दूसरा प्रस्ताव भी लाया हूं। मैं पांडवों की तरफ से 5 गांव की मांग करता हूं। हस्तिनापुर नरेश 5 पांडवों के हिस्से में 5 गांव तो दे ही सकते हैं ना। मैं राजनाप से कुशस्थला, विक्रस्थला, मकांदी, वर्णाव्रत और कोई भी एक आपकी इच्छा का गांव पांडवों के लिए मांगता हूं। मैं उनकी ओर से यह वचन देता हूं कि इन ग्रामों को प्राप्त कर पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। नहीं, मैं उन पांडु पुत्रों को कुछ नहीं दूंगा। सुई की नोक बराबर एक भूमि भी नहीं। समझ गए ग्वाले? दुर्योधन, लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैं यहाँ हस्तिनापुर नरेश से बात करने आया हूं। दुर्योधन, ये भूमि उनकी है और इसे देना नहीं देना उनका निर्णय होना चाहिए। तुम उन्हें तो कुछ कहने ही नहीं दे रहे। निर्णय करने वाले आकर तुम होते कौन हो दुर्योधन? मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी हूं। इंद्रप्रस्थ मेरा है और यह समस्त हस्तिनापुर भी मेरा है। इसके बारे में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार मुझे है। शायद तुम भूल रहे हो कि सिंहासन पर कौन विराजमान है दुर्योधन। और अगर क्रम से देखा जाए तो राज्यसभा में सभी बड़ों के बीच फैसला लेने का अधिकार सबसे अंतिम ही तुम्हें मिलेगा। राजा धृतराष्ट्र अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। उन्हें सलाह देने के लिए पितामह है, काका श्री विदुर हैं, गुरु द्रोण और कृप हैं। ऐसे मौन रहना ही तुम्हारी मर्यादा है दुर्योधन। ग्वाले, यदि अब तुम चुप नहीं हुए तो। महाराज, दुर्योधन को रोकिए। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो वत्स। इन्हें कहने दीजिए पितामह। वैसे भी कुरु वंश के अंत को आमंत्रण देने का श्रेय इन्हीं का है। इन्हें अपने शब्द पूरे करने दीजिए। हाँ, तो तुम क्या करोगे दुर्योधन? सिपाहियों, इस ग्वाले को बंदी बना लो। दुर्योधन की आज्ञा पाकर सिपाही आगे बढ़े, पर श्री कृष्ण ने तुरंत अपना चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, जिसके प्रकाश के कारण सभी की आंखें चौंधिया गई। कोई उनकी तरफ न देख सका। श्री कृष्ण के उस दिव्य रूप का दर्शन सिर्फ 3 ही लोग कर पाए थे, पितामह भीष्म, विदुर और गुरु द्रोण। हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र,
गदा और पद्म लिए। कृष्ण का रूप इतना मनमोहक था कि उसने इन तीनों के मन में भक्ति भाव को प्रवाहित कर दिया और शकुनी जैसे लोगों के दिल में भय भर दिया। अपने चतुर्भुज रूप से कुरु सभा में मौजूद सभी पापियों को चौंका कर उन्होंने फिर से सामान्य रूप धारण कर लिया और वहां से चलने को तैयार हुए। आज समस्त कुरु सभा इस बात की साक्षी है कि पांडवों ने अंत तक शांति का प्रयास किया है, पर युद्ध का मार्ग आज इस सभा में इस दुर्योधन ने खोला है। बार बार शांति के प्रयास के बाद जब अब युद्ध निश्चित ही हो गया है, तो अब पांडव युद्ध द्वारा ही अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। इतना कहकर श्री कृष्ण ने कुरु सभा से प्रस्थान किया। दुर्योधन इस पराजय को बर्दाश्त नहीं कर पाया। ना ही वो कृष्ण को बंदी बना पाया, ना ही शांति वार्ता सफल हुई। आखिरकार परिणाम वही हुआ जिसका सभी को भान था। कृष्ण के जाते समय न जाने क्यों कर्ण को ऐसा लगा कि उसे अपने मित्र की तरफ से कृष्ण से क्षमा मांगनी चाहिए और इसीलिए वो द्वार पर खड़े कृष्ण के रथ की तरफ बढ़ा। प्रणाम वासुदेव, प्रणाम अंगराज। कहो कैसे हो? अभी तो मैं अपने मित्र दुर्योधन के दुर्व्यवहार के कारण लज्जित हूं। कृपया उसे क्षमा कर दे। दुर्व्यवहार दुर्योधन का और लज्जा तुम्हारी। कब तक अपने मित्र के कुकर्मों का भार अपने कंधों पर लेकर घूमोगे अंगराज? क्या करूं केशव, मैंने मित्रता की है और मित्रता में मैंने अपने मित्र के दुर्गुण और सद्गुण दोनों को ही अपनाया है। यदि ये बात है तब तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ गए हो। वो कैसे केशव? वो ऐसे अंगराज कि अभी मैं दुर्योधन का सबसे बड़ा शत्रु हूं। मैंने उसके अहंकार को चोट पहुंचाई है और ऐसे में उसके महल के सामने खड़े होकर तुम उसी के शत्रु के साथ वार्तालाप कर रहे हो। कहीं तुम भी दुर्योधन के क्रोध का पात्र ना बन जाओ। दुर्योधन से मेरी मित्रता एक तरफ है केशव, और आपसे मेरा संबंध दूसरी तरफ। ये बात वो भी जानता है और आप भी। आप दुर्योधन के लिए कुछ भी क्यों ना हो, मेरे लिए आप सदा पूजनीय रहेंगे। यदि ये बात है तो आप मेरे साथ मेरे रथ पर कुछ दूर चलो। ऐसे में हमारी बातें भी हो जाएंगी और मेरी यात्रा भी नहीं रुकेगी। जो आज्ञा केशव, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त अंगराज? कि आज आप मेरे साथ मेरे रथ पर चलकर मुझे सौभाग्यशाली बनाइए। पता नहीं आज के बाद फिर ऐसा अवसर कब प्राप्त होगा जब मैं आपको अपने रथ पर ले जा सकूं। चलो, ये भी उचित है। मेरे साथियों, मैं कुछ दूर अंगराज के साथ उनके रथ पर आता हूं। यहां से कुछ कोस की दूरी पर हम फिर मिलेंगे। केशव की बात सुन सबने उन्हें प्रणाम किया और आगे चल दिए। इधर केशव भी कर्ण के साथ उसके रथ पर सवार होकर चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद गंगा किनारे उन्होंने कर्ण से रथ रोकने को कहा। आपने रथ यहाँ क्यों रुकवा दिया केशव? मैंने सोचा गंगा की शीत हवाओं का आनंद उठाते हुए तुमसे वार्तालाप करना उचित रहेगा अंगराज। कैसा वार्तालाप केशव? आने वाले युद्ध के विषय में अंगराज। युद्ध का नाम सुनते ही कर्ण के चेहरे पर कठोरता के भाव आ गए। ये युद्ध उसके लिए पिता ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके मुझे पाला है। जब उन्होंने मुझे कभी पराया अनुभव नहीं करवाया तो फिर मैं उनके अपनेपन पर शंका करने वाला कौन होता हूं केशव? और ये बात तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आखिर आप भी यशोदा नंदन ही है ना? हाँ, ये तो सही कहा तुमने अंगराज। हूं तो मैं भी यशोदा नंदन, पर यह भी सत्य है कि मैं देव के पुत्र भी हूं। तुम जितना माता राधे के पुत्र हो, उतना ही अधिकार किसी और मां का भी तो तुम पर होगा ना। कोई ऐसी मां जिसने तुम्हें जन्म दिया। क्या तुम्हें उनके बारे में जानने का मन नहीं करता? आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूं केशव? कभी कभी तो मन करता है केशव, पर फिर भी मैं अपने मन को यह समझाता हूं कि जिस मां ने मुझे त्यागने के पूर्व कभी ये नहीं सोचा कि मेरा जीवन कैसे कटेगा, उस मां के बारे में जानकर क्या करूंगा। किंतु क्या तुमने ये सोचा है कि शायद ये उनके आशीष का ही फल था कि तुम सुरक्षित अधिरथ जी के घर पहुंच गए? हो सकता है केशव, पर इन बातों से अब क्या फर्क पड़ता है?
पड़ता है कर्ण, अवश्य पड़ता है। यदि तुम सूत पुत्र नहीं हो तो हो सकता है कि तुम कोई क्षत्रिय हो। भला एक क्षत्राणी के सिवा तुम जैसे महावीर को कोई कैसे जन्म दे सकता है? हाँ, इस बात से तो मैं भी सहमत हूं केशव। अवश्य ही मेरी जननी कोई क्षत्राणी रही होगी, शायद कोई राजकुमारी जिन्होंने अपनी मजबूरियों के कारण मुझे स्वीकार न किया। और अगर अब वो तुम्हें स्वीकारने के इच्छुक हो, अगर आज वो सबके सामने तुम्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र के रूप में संबोधित करने को तड़प रही हो, तब तो तुम्हारे माथे पर लगा सूत पुत्र का ये दाग हट जाएगा ना। फिर तुम स्वयं एक राजकुमार होगे। तो मेरी कहानी में इस तो की जगह नहीं है केशव। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप मेरी जननी के बारे में जानते हैं। यदि ऐसी बात है तो मुझे उनका परिचय करवाइए, मुझे मुझसे मिलवाइए केशव। ठीक है कर्ण, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। आज जो सत्य मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने की शक्ति रखता है कर्ण। वो सूर्य को देख रहे हो जिसकी तुम रोज पूजा करते हो। क्या कभी तुमने अपने और उसके तेज में समानता का अनुभव नहीं किया है पार्थ? क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि जिस सूर्य से दृष्टि मिलाना असंभव है, तुम कैसे आसानी से उस सूर्य की आंखों में देखते हुए जल अर्पित कर देते हो? कहो कर्ण, क्या तुमने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया? इसका एक कारण है कर्ण, और वो कारण ये है कि तुम सूत पुत्र नहीं हो अंगराज। तुम तो दिव्य जन्मे वीर हो जो इस धरा को धर्म और कर्म की महत्ता बताने आया है। तुम्हारे पिता ऊपर सूर्य लोक में वास करते हैं। उनका तेज ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अंधकार में डूब ही नहीं सकता, और उन्हीं की तरह तुम्हारी शरण में आया हर व्यक्ति भी अंधकार से प्रकाश की यात्रा तय कर लेता है। तुम सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण हो। कृष्ण की बात सुनकर कर्ण कुछ ठिठका। उसने आंखें ऊपर उठाकर आकाश की तरफ देखा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं माधव कि मैं? उसके मुख से वो वाक्य भी पूर्ण नहीं हो पा रहा था। हाँ कर्ण, तुम सूर्य पुत्र कर्ण हो। सूर्य देव ही तुम्हारे पिता है, और मेरी माता, तुम्हारी माता से बड़ी भाग्यशाली स्त्री संसार में कोई नहीं। उन्होंने तुम्हारे अलावा 5 वीरों को जन्म दिया है। तुम्हारे 5 भाई ऐसे वीर हैं कि पूरे जग में उनकी वीरता के समक्ष कोई नहीं टिक पाया है। शस्त्र और शास्त्र के निपुण वीर और विद्वान है तुम्हारे भ्राता। ठहरिए केशव, कृपया कर अपने वाक्य को पूरा मत करिए, वरना मैं युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही हार जाऊंगा। कर्ण का मन उसे बता रहा था कि उसकी माता कौन है, उसके भाई कौन है, और वो अब इस पड़ाव पर आकर इस सच्चाई को नहीं स्वीकारना चाहता था। ये एक सच्चाई उसके जीवन के वर्षों के तप को निष्फल बना देती, और वो ऐसा नहीं चाहता था। किंतु कृष्ण कहाँ रुकने वाले थे? मेरे वाक्य पूरा करने या ना करने से सत्य नहीं बदलेगा भारतश्री। हाँ, तुम मेरी बुआ कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडवों में सबसे बड़े और मेरे भ्राता। ये सुनकर कर्ण के पांव तले से जमीन खिसक गई। जिस अर्जुन के शौर्य को वो जीवन भर चुनौती देता रहा, वो अर्जुन तो वास्तव में उसका अनुज था, उसका छोटा भाई। और अब बड़े भाई होने के नाते वो अपने छोटे भाई के शौर्य पर आंच कैसे आने देता? कैसे युद्ध भूमि में उसका सामना करता? कैसे? मेरी बात मानो और मेरे साथ पांडवों के शिविर में चलो। वो सहर्ष तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम माता के नाम को तरसते थे। तुम्हें माता के साथ 5 वीर भ्राता भी मिलेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे लिए अपना सिंहासन रिक्त कर देगा। भीम तुम्हारे चरण धोएगा। अर्जुन तुमसे भावुक होकर लिपट जाएगा, और नकुल सहदेव तुम्हारी प्रेम की वर्षा में स्नान कर स्वयं को धन्य समझेंगे। कर्ण कृष्ण की बात सुन रहा था, किंतु उसका मस्तिष्क उसे उसका पूरा जीवन दिखा रहा था। हाँ, पांडुपुत्र उसका स्वागत अवश्य करेंगे, पर दुर्योधन का क्या? दुर्योधन ने तो जीवन भर उसका स्वागत किया है, उसका साथ दिया है, आंख मूंद कर उस पर भरोसा किया है। क्या वो इतनी आसानी से उस भरोसे को तोड़कर पांडव शिविर का अंग बन सकता है? उसने धीरे से कृष्ण से पूछा, क्या उन्हें सत्य ज्ञात है? नहीं
तो आपको मेरी सौगंध है केशव, आप ये सत्य उन्हें नहीं बताएंगे। अर्थात तुम, हाँ, मैं कौरवों की तरफ से ही युद्ध करूंगा, ये जानते हुए भी कि वहां पराजय है, अपमान है, अधर्म है। हाँ केशव, ये सब जानते हुए भी मैं दुर्योधन को नहीं त्याग सकता। अब आप इसे मेरी मूर्खता कहें या मेरी कमजोरी, मैं दुर्योधन से बंधा हूं। हारा तो उसके शिविर में, जीता तो उसके शिविर में। आपने मुझसे तो मेरा शस्त्र ही छीन लिया केशव, पर यह सत्य बताकर मेरे अनुजों से उनके शस्त्र मत छीनिएगा। अगर उन्हें सत्य ज्ञात हुआ तो वो मुझ पर शस्त्र उठाएंगे ही नहीं, और मैं दुर्योधन के ऋण के तले दबा हूं, उन पर वार करने के लिए बाध्य रहूंगा। ऐसे में ये युद्ध एक तरफा हो जाएगा। किंतु तुम्हें सत्य पता चलने के बाद भी ये युद्ध एक तरफा ही है ना कर्ण? इसे एक जिष्ट का अपने अनुजों के लिए उपहार समझिए केशव। मैं उन्हें उनकी विजय के शस्त्र दे रहा हूं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि मैं स्वयं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं तो यूं भी श्रापों के बोझ तले दबा हुआ। हारना मेरी नियति है, पर मैं लड़कर ही पराजय स्वीकार करूंगा। बिना लड़े मैं सूर्य लोक नहीं जा पाऊंगा केशव। उस दिन श्री कृष्ण तो कर्ण को उसके वास्तविक माता पिता से परिचित करवाकर वापस मत्स्य राज्य लौट गए, किंतु वे अपने साथ उसकी नींद, उसका बल और उसके मन का संतोष भी ले गए। युद्ध का दिन एक एक करके करीब आ रहा था, और यहां कर्ण अपनी बेचैनियों से घिरा न ठीक से सो पा रहा था, न किसी से कुछ कह पा रहा था। वृषाली इतने दिनों से अपने पति की इस बेचैनी को दूर से मौन देख रही थी। उसे विश्वास था कि समय आने पर कर्ण स्वयं उसे सारी बात बता देगा, किंतु ऐसा न हुआ। हार कर उसने आप ही एक रात कर्ण के कमरे में प्रवेश किया। वहां जाकर उसने कर्ण को हताशा की हालत में अपने कक्ष के बिस्तर पर बैठा हुआ पाया। कर्ण की चिंता का अंदाजा वो इसी बात से लगा सकती थी कि आज पहली बार बिना कर्ण को आभास हुए वो उसके कमरे में प्रवेश कर पाई थी। सदैव चौकन्ना रहने वाला योद्धा आज अपनी ही पत्नी के पैरों की आवाज को सुनने में विफल हो रहा था। उसने कर्ण के पास जाकर पूछा, क्या बात है आर्य, आप अभी तक सोए नहीं? यूं एकाएक अपनी पत्नी की आवाज सुनकर कर्ण अपने विचारों की दुनिया से बाहर आ गया। उसने मुड़कर अपनी पत्नी की तरफ देखा। कोई उत्तर न पाकर वृषाली ने फिर अपने पति से पूछा, इतने दिनों से देख रही हूँ कि आप किसी चिंता में मग्न हैं। जब से श्री कृष्ण हस्तिनापुर आकर गए हैं, तब से आप कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। इतना तो मैं समझ सकती हूँ कि ये परेशानी आगामी युद्ध की नहीं हो सकती। जिस युद्ध के लिए आपने वर्षों अभ्यास किया है, उस युद्ध के प्रति आपके मन में चिंता का कोई भाव आ ही कैसे सकता है? बात कुछ और है आर्य, आप मुझे बताइए, क्या बात है? नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आज आपकी आंखें क्यों झुकी हुई हैं? वृषाली के इस प्रश्न का कोई उत्तर उसके पास न था। वो चुप वहीं बैठा रहा। वृषाली ने फिर प्रयत्न करते हुए पूछा, कहेंगे नहीं तो चिंता और बढ़ेगी आर्य। कह देने से मन शांत होता है, और फिर मेरे आपके बीच ये मौन का पर्दा कब से आने लगा? वृषाली के इस विनम्र आग्रह ने कर्ण को अंततः अपना दिल खोलने पर विवश कर दिया। भरे गले से उसने कहा, उस दिन श्री कृष्ण ने सिर्फ दुर्योधन के अहंकार को नहीं चोट पहुंचाई थी प्रिय, उन्होंने मुझसे भी मेरी रणभूमि छीन ली। अर्थात ये कि उन्होंने मुझे मेरे जीवन के उस सत्य से परिचित करवा दिया जिसकी कल्पना मात्र से मैं क्रोध, ग्लानि और उदासी से भर जाता था। आपकी जननी? हाँ। कौन? कर्ण ने एक लंबी आह भरी और उसने कुछ रुककर पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि पांडव 5 नहीं 6 हैं, तो क्या मेरा विश्वास करोगी? कर्ण की बात सुनकर वृषाली स्तब्ध रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अर्थात आप माता कुंती के पुत्र हैं? हाँ,
उनका सबसे बड़ा पुत्र, पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता सूर्य पुत्र कर्ण। इतना कहते कहते उसकी आंखें भर आई और फिर उसने कृष्ण द्वारा बताई गई सारी सच्चाई वृषाली को कह सुनाई। हर शब्द के साथ उसका गला भर आता था और यूं अपने पति को असमंजस की स्थिति में देख वृषाली भी परेशान हो रही थी। सारी कथा सुनाने के बाद कर्ण ने अंतिम बार टूटते हुए कहा, हाँ वृषाली, मैं सूत पुत्र कर्ण नहीं, सूर्य पुत्र कर्ण हूं। मैं राधेय नहीं, कौन्तेय हूं। अपने पति का यह दुख वृषाली से सहा नहीं जा रहा था। आज वो समझ पा रही थी अपने पति की मन की हर वो दुविधा को जिसे वो शब्दों में नहीं कह पा रहा था। जो व्यक्ति जीवन भर परिवार के लिए तरसता रहा हो, उसे अचानक ये पता चले कि न सिर्फ वो ऊंचे कुल का जन्मा है बल्कि उसका एक भरा पूरा परिवार भी है, तो उसके मन की तकलीफ, उलझन और उसकी खुशी तीनों ही कोई नहीं समझ सकता। और ऐसे में जब उसे याद आ जाए कि रणभूमि में उसे अपने ही अनुज के विरुद्ध शस्त्र उठाना है, तो उसकी तड़प जल से निकली एक मछली के समान हो जाएगी। जहां एक तरफ वो अपने जन्म से अनजान उस अतीत के जल में वापस जाना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ वो उस बात से भी मुंह नहीं मोड़ सकता था जो उसके जीवन की सच्चाई बनकर उसके सामने आई थी। वृषाली ये भी जानती थी कि इस सच्चाई को जानने के बाद भी कर्ण की कृतज्ञता भावना उसे दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ने देगी और अब अपने भाइयों का वध वो कर नहीं पाएगा। अर्थात इस युद्ध का एक ही अंत था। अब तुम ही कहो, मैं क्या करूं प्रिय? मैं कैसे अपने ही अनुजों का वध करूं? मैं कैसे दुर्योधन का परित्याग करूं? हाँ, आज मैं हारा हुआ अनुभव कर रहा हूं वृषाली। मैं कहीं भटक रहा हूं प्रिय। आखिर मैं किसे अपना धर्म मानूं? किसे? वृषाली ने शीघ्र ही खुद को संभाला और फिर कर्ण के चेहरे को दोनों हाथों में पकड़ बड़े प्रेम किंतु स्थिरता के साथ कहा, आप उसे ही अपना धर्म मानिए जिसे आज तक आपने अपना धर्म माना है। इस बवंडर के घाव गहरे हैं आर्य, पर इतने भी नहीं कि एक योद्धा को अपने धर्म के पालन करने से रोक सके। इस रण का अंत आप भी जानते हैं और मैं भी। आप भी इस अंत के लिए तैयार थे और मैं भी, तो फिर अब ये भ्रम कैसा? आप पहले भी जानते थे कि अधर्म का अंत विनाश है और आप अधर्म के खेमे में खड़े थे। आप आज भी उस खेमे को नहीं त्याग सकते। यदि आपने उस खेमे को त्याग कर धर्म का पालन करना चाहा, तो ये रण अवश्य ही पांडव जीतेंगे, पर वो जीवन रण हार जाएंगे। ज्येष्ठ पांडु पुत्र होने के नाते युधिष्ठिर आपको अपना जीता हुआ राज्य दे देंगे और आप क्या करेंगे? आप वो राज्य दुर्योधन को अपना ऋण उतारने के लिए वापस देने के लिए विवश हो जाएंगे। ये पांडवों के साथ अन्याय होगा, घोर अन्याय होगा। तो बेहतर है कि आप वो करें जो आपके भाइयों के हित में हो और दुर्योधन के भी। दुर्योधन को उसका मित्र दीजिए और पांडवों को उनके बड़े भाई का आशीष। अपनी पत्नी के मुंह से ये सुलझी हुई बातें सुन कर्ण का ढाढ़स बंध गया। मन ही मन वो भी जानता था वो दुर्योधन को धोखा नहीं दे पाएगा, पर अपने भाइयों के प्रति उसका कर्तव्य भी उसके पांव की बेड़ी बन रहा था। आज तक पांडवों और उसके बीच जो भी मतभेद रहा था वो इसलिए था कि उसने दुर्योधन की मित्रता निभाते हुए अनुचित कार्य किए थे। यदि पांडवों को सत्य पता होता तो वो भी अपने बड़े भाई का अपमान कभी नहीं करते। इतने दिनों से वो कर्तव्यों के जिस भवंडर से जूझ रहा था, आज वृषाली ने सहज ही उसका हल उसे दे दिया। धन्यवाद प्रिय। तुम नहीं जानती आज तुमने मुझे किस दुविधा से बाहर निकाला है। उस रात कर्ण जब सो रहा था तब उसे ये नहीं पता था कि अगली सुबह उसके जीवन में एक चुनौती लेकर आने वाली है। अपने पुत्र के लिए चिंतित भगवान सूर्य ने अंततः हिम्मत कर उससे बात करने का निर्णय किया। असमय सूर्य देव को अपने महल से निकलता देख उनके सारथी अरुण ने उनसे पूछा, आज इस समय कहाँ जा रहे हैं प्रभु? वही जहां आज से वर्षों पूर्व मुझे चले जाना चाहिए था। कहाँ प्रभु? अपने पुत्र से मिलने। क्या मैं भी चलूं? नहीं अरुण,
आज का युद्ध एक पिता का युद्ध है। इसमें किसी सारथी की आवश्यकता नहीं। मुझे आज कर्ण का अकेले ही सामना करना होगा। जो आज्ञा प्रभु। पर ये तो बताइए कि आज ऐसी कौन सी आवश्यकता आ गई है कि आज ही आपको कर्ण से मिलना है? देवराज इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा का हर प्रबंध कर लिया है अरुण। उन्होंने उसे दिव्य अस्त्रों से सबल बना दिया है। किंतु कर्ण भी महान योद्धा है देव, तो ऐसे में किस बात की चिंता? कल सुबह देवराज इंद्र अपना अंतिम प्रयास करने जा रहे हैं। कैसा प्रयास देव? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले मुझे जाकर कर्ण को सचेत करना है। इतना कहकर सूर्यदेव सूर्यलोक से चले गए और सीधा कर्ण के कक्ष में अवतरित हुए। दीपों की मंद रोशनी में स्वर्णिम कवच और कुंडल के साथ सोए अपने पुत्र को देख उनका मन पिता के स्नेह से भर आया। आज से वर्षों पूर्व जब उन्होंने अपनी संतान को पृथ्वी पर भेजा था, तब उन्होंने उसे पिता के स्नेह से भी रिक्त कर दिया था। आज वो पिता अपने पुत्र के अंतिम दिनों में उसके प्रति अगाध लगाव महसूस कर रहा था। कुछ देर अपने पुत्र को निहारने के बाद उन्होंने उसे पुकारा, कर्ण, उठो कर्ण। यूं किसी की पुकार सुनकर कर्ण की नींद टूट गई। वो उठा तो सूर्यदेव को अपने समक्ष देख चौंक गया। अपने आराध्य और अपने पिता के दर्शन प्राप्त कर उसे एक अलग सुख और क्रोध का अनुभव हुआ। प्रणाम भगवान। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, आयुष्मान भव पुत्र। आपका यहाँ आना कैसे हुआ भगवान? यूं बार बार अपने पुत्र के मुंह से भगवान शब्द सुनकर सूर्यदेव व्याकुल हो उठे। कम से कम अब सत्य ज्ञात होने के बाद तो मुझे पिता कहकर संबोधित कर लो पुत्र। मुझे क्षमा करिएगा भगवान, मैं ये करने में असमर्थ हूं। क्यों? क्योंकि पिता के रूप में मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को जानता हूं, वो है मेरे पिता सारथी अधिरथ। आपसे मेरा परिचय तो भक्त और भगवान का है, फिर मैं आपको पिता कैसे कहूं प्रभु? पर तुम ये तो जानते हो कि अधिरथ में तुम्हें पाला है और मैं। आपसे मेरा परिचय उस रूप में कभी हुआ ही नहीं प्रभु, फिर मैं आपको वो संबोधन कैसे दे दूं? जिस प्रकार मुझे सत्य का ज्ञान अब हुआ, पर आप तो सत्य जानते थे ना, फिर आपने क्यों एक बार भी मुझे अपना पुत्र कहकर नहीं पुकारा? जब संसार के लोग मुझे सूत पुत्र कहकर धिक्कारते थे, तब आपका पितृ स्नेह क्यों ये ना कह सका कि मैं सूर्य पुत्र हूं? कहिए प्रभु। सूर्यदेव जानते थे कि कर्ण का क्रोध उचित है, किंतु फिर भी अपने पुत्र के मुख से ऐसा प्रश्न सुनकर उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्होंने सफाई देते हुए कहा, मैं क्या करता, मैं विवश था पुत्र। सूर्यदेव की बात सुनकर कर्ण को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, आश्चर्य की बात है, मेरी माता की विवशता मुझे उनसे दूर ले गई और पिता की व्यवस्था ने मुझे सूत पुत्र बना दिया। पर आप दोनों की इस व्यवस्था में नुकसान किसका हुआ? क्या आप दोनों ने कभी उस बालक की चिंता नहीं की? कर्ण की बात सुनकर सूर्यदेव शर्मिंदगी का अनुभव कर रहे थे। उनकी आंखें झुकी हुई थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैंने तुम्हारे संघर्ष को देख कितने आंसू बहाए हैं पुत्र। और सोने को कुंदन बनाने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है पुत्र। ये तुम्हारी अग्नि थी जिसमें तपकर तुम्हारा व्यक्तित्व आज कुंदन सा निखर गया है। उनकी बात सुनकर कर्ण मौन रहा। उसने मन ही मन सोचा कि सूर्यदेव जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। नियति ने हर व्यक्ति के जीवन की एक कहानी लिखी है और ये तो वो स्वयं कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपनी कृपा दिखाकर उसकी कहानी को बदले। शायद आप सही हैं, किंतु इससे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता कि आप यहां क्यों आए हैं भगवान? मैं यहां तुम्हें सचेत करने आया हूं पुत्र। सचेत? हाँ, कल सुबह जब तुम अपने दैनिक दिनचर्या की भांति गंगा तट पर मेरी पूजा करने जाओगे, तब तुम्हारे पास इंद्रदेव आएंगे। वो तुम्हारे दान के वचन का फायदा उठाकर तुमसे तुम्हारा अभेद स्वर्णिम कवच और कुंडल मांगेंगे। वो जब तुमसे ये दोनों वस्तुएं मांगे
तो तुम उन्हें मना कर देना। यदि तुमने उन्हें अपना कवच कुंडल दे दिया तो तुम इस युद्ध में अर्जुन के दिव्य अस्त्रों के समक्ष निर्बल पड़ जाओगे पुत्र। अपने पिता की बात सुनकर कर्ण को अपना वचन याद आ गया। आज से वर्षों पूर्व उसने प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्य देव की पूजा करने के बाद जो भी यक्ष उससे जो भी मांगेगा वो उसे अवश्य देगा, कभी उसे मना नहीं करेगा। आज सिर्फ अपने प्राण बचाने के लिए वो अपनी प्रतिज्ञा कैसे तोड़ सकता है? आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद प्रभु, पर आप जो कह रहे हैं वो मेरे लिए असंभव है। मैंने जीवन में अधर्म अवश्य किया है प्रभु, किंतु वो अधर्म मैंने मजबूरी में किया है। पर यह जानबूझकर अपनी प्रतिज्ञा से विमुख होने का अधर्म मुझसे नहीं होगा। किंतु पुत्र, यह बात तुम्हारे प्राणों की है। प्राण प्रतिज्ञा से बढ़कर नहीं है प्रभु। आप भूल रहे हैं मैं कौन हूं? मैं सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण हूं। क्या आप किसी भी कारण अपने धर्म से विमुख हो सकते हैं? नहीं ना? तो फिर भला मैं धर्म के पद से विमुख होकर कैसे अपने नाम पर एक और दाग ले लूं? कर्ण का तर्क सुनकर सूर्यदेव चुप रह गए। उनके पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। कुछ सोचकर उन्होंने फिर कहा, अच्छा तो मेरी इतनी बात मान लो पुत्र कि जब तुम इंद्र को अपना कवच कुंडल दो तो उनसे वरदान में उनकी वास्तविक शक्ति मांग लेना। इतना तो कर सकते हो ना पुत्र? जो आज्ञा प्रभु। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा और उसके बाद सूर्यदेव वापस सूर्यलोक को चले गए। अगली सुबह जब कर्ण सूर्यदेव की पूजा करने गंगा तट पर गया तो ठीक वैसा ही हुआ जैसा सूर्यदेव ने कहा था। जैसे ही पूजा संपन्न कर कर्ण पीछे मुड़ा, वहां एक ब्राह्मण खड़े थे। लंबी दाढ़ी, लंबे केश, गेरुए वस्त्र धारण किए, हाथ में कमंडल और पैरों में खड़ाऊ पहने इंद्रदेव सामने खड़े थे। प्रणाम राजन। प्रणाम ब्राह्मण। कहो कैसे आना हुआ? मैं भिक्षा की आशा लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो क्या चाहिए ब्राह्मण? निसंकोच होकर मांगो। यूं दानवीर कर्ण के समक्ष खड़े होकर उससे उसका जीवन मांगना इंद्र को अनुचित लग रहा था, किंतु एक पिता का स्नेह कब उचित या अनुचित की परवाह करता है। हार कर उन्होंने कहा, मुझे आपके सोने के कवच और कुंडल चाहिए राजन। ये जानते हुए कि उसके सामने जो खड़े हैं वो इंद्रदेव हैं, कर्ण ने पूछा, भला एक ब्राह्मण को कवच और कुंडल से क्या मतलब? कहो तो मैं अभी तुम्हें इनके बराबर स्वर्ण दे दूं। उस स्वर्ण से आप आसानी से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। नहीं राजन, मुझे चाहिए तो आपका कवच और कुंडल ही। इनसे मैं क्या करूंगा ये आप मुझ पर छोड़ दें। फिर कुछ रुककर इंद्र ने कर्ण पर दबाव बनाने के लिए कहा, क्या आपने प्रतिज्ञा नहीं की है राजन कि इस समय आपसे जो व्यक्ति जो भी वस्तु दान में मांगेगा उसे आप वो वस्तु उसी समय बिना किसी प्रश्न के दे देंगे? इंद्र की बात सुनकर कर्ण मुस्कुराया। ये प्रतिज्ञा तो मैंने अवश्य की है, पर प्रतिज्ञा करते समय मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन देवराज इंद्र मेरे द्वार पर याचक बनकर कुछ मांगने आएंगे। ये सुनकर इंद्र चौंक गए। उन्हें आभास नहीं था कि कर्ण उनकी सच्चाई पहचान लेंगे। उसकी बात सुनकर उन्होंने अपना भेष त्याग कर अपने वास्तविक रूप को धारण कर लिया। तो तुमने मुझे पहचान ही लिया सूर्य पुत्र। जी देव, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। मैं जानता हूं कि आज यहाँ एक याचक नहीं, एक पिता अपने पुत्र के लिए आया है। मैं ये भी जानता हूं कि इस दान के बाद मेरी विजय और भी कठिन हो जाएगी, पर मेरी कोई भी विजय मेरी प्रतिज्ञा से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए मेरा ये दान स्वीकार करें इंद्रदेव। इतना कहते हुए सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण ने जबरदस्ती अपने कानों से कुंडल खींचकर निकाला और फिर बलपूर्वक उसने अपनी देह से कवच को खींचकर अलग किया। जो दो वस्तुएं उसके साथ जन्म से थी, उन्हें यूं बलपूर्वक खींचकर स्वयं से दूर कर कर्ण का शरीर रक्त से भर गया। उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी, किंतु उस दानवीर ने मुंह से आह तक नहीं की। उसका ये त्याग देखकर इंद्रदेव का हृदय भी पिघल गया। मैं तुम्हारे इस त्याग से अति प्रसन्न हूँ। तुमने सब जानकर भी मुझे अपना कवच और कुंडल सहर्ष दे दिया। ये सिर्फ तुम्हारी वीरता का प्रतीक है दानवीर।
मांगो, मुझसे एक वरदान मांगो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। इंद्रदेव की बात सुनकर कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया। उसका पूरा शरीर लहू की धारा से भरा हुआ था। उसकी पीड़ा उसके चेहरे पर दिख रही थी, पर उसके मुंह से एक भी आ नहीं निकली। एक अलग ही चारित्रिक बल और मनोबल का परिचय देते हुए उसने कहा, दान के बदले कुछ भी लेना मेरे असूलों के विरुद्ध है देव। ऐसा नहीं हो सकता कर्ण। इसे दान के बदले दान न समझकर मेरा आशीर्वाद समझो वत्स। यदि ये बात है देव, तो अगर आप उचित समझें तो मुझे आपकी शक्ति वसावी शक्ति का वरदान दीजिए प्रभु। वासवी शक्ति का नाम सुनकर इंद्रदेव चौंक उठे। ये उनका वो अस्त्र था जिसे जिस भी व्यक्ति पर साथ दिया जाए ये उसका अंत करके ही लौटता था। इंद्र नंदन नहीं थे। वे जानते थे कि कर्ण ने इस अस्त्र की मांग क्यों की थी। यह सूर्य देव का सुझाया हुआ उपाय था, किंतु अब वो अपने दिए हुए वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने सोचा कि अब जो होगा वो नारायण की इच्छा, और ये सोचकर उन्होंने अपना अस्त्र अपने हाथों में प्रकट किया। लेकिन उसे देने से पूर्व उन्होंने कर्ण के सामने एक शर्त रखी। मैं वासवी शक्ति तुम्हें दे तो रहा हूं कर्ण, किंतु ध्यान रहे तुम इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। वचन दो अंगराज कि इसका उपयोग तुम तब ही करोगे जब तुम्हारे पास और कोई मार्ग नहीं रहेगा। इंद्र की बात सुनकर कर्ण मुस्कुराया। वो जानता था कि उसे इसका प्रयोग कब और किस पर करना है। मैं वचन देता हूं देव। कर्ण का वचन पाकर इंद्र ने वासवी शक्ति उसके हाथों में सौंपी और कवच कुंडल लेकर वहां से चले गए। कर्ण अपने हाथ में आई शक्ति को देखता रहा और देवों की दृष्टि उसके लहूलुहान शरीर को देख रही थी। एक वीर का ऐसा दान आज तक किसी ने नहीं देखा था। अपने शरीर को पीड़ा और रक्त का अभिशाप देकर उसने इंद्र को दान दे दिया था। यह कैसा अनोखा अवसर था। महाभारत का यह संग्राम उसके जीवन का निर्णायक संग्राम था, किंतु इसका अंत कैसे होगा ये कोई नहीं जानता था, स्वयं कर्ण भी नहीं।